हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 5th बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7th, दैट इज डेसिमल्स। ठीक है, सो आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 डेसिमल स्टार्ट करेंगे। डेसिमल नंबर क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर्स का यूज करके हम एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर सीखेंगे। दो डेसिमल नंबर्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या और कोई भी जो है ऑपरेशन उनके बीच में लगता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो द एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर इज ऑलमोस्ट द सेम एज द एडिशन ऑफ होल नंबर्स। तो जैसे आप लोग होल नंबर्स का एडिशन करते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हो, ठीक है, सो डेसिमल नंबर्स का जो एडिशन है वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ पे क्या आ जाता है, एक डेसिमल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, बट उससे हमारे एडिशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। हमारे पास उन्होंने 3 नंबर्स हमें गिवन है, हमें इन्हें ऐड करना है, जिसमें से 3 आपको पता है 3 क्या है, आपका एक होल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रही है, डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं लगा है, तो ये आपका कैसा है, आपका होल नंबर है। जैसे 6.53 ये आपका क्या है, ये आपका एक डेसिमल नंबर है, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं 6.53 ये है आपका, जिसमें पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर लिखा होता है वो तो है होल नंबर आपका। वो कैसा है, होल नंबर, या फिर उसको बोलते हैं हम होल पार्ट, क्योंकि वो पूरा है, कंप्लीट है, राइट। उसके बाद में आपका जो डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स लिखी हुई होती हैं उसे हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट, राइट। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों पार्ट्स के बीच में आपको दिख रहा है ये आपका एक पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलते हैं हम डेसिमल। ठीक है, और इन तीनों पार्ट से मिलके जो हमारा ये नंबर बना है इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। ओके, सो हमें जो है आपको इन 3 नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, जिसमें आपका एक नंबर कैसा है, आई होप इट इज क्लियर। ये आपका क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। सो चलिए इसे करेंगे क्लियर। अब आपका 3 नंबर्स हमें ऐड करना है। सो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपका ये 3 है, ठीक है, ये तो आपका जो है कैसा होल पार्ट है, बट बाकी के आपके ये 3 these are 4 numbers, sorry these are 4 numbers, 1 2 3 and 4 numbers we have to add। ठीक है, सो जिसमें से 3 आपका एक होल नंबर है, बाकी के तीनों नंबर्स आपके कैसे हैं, वो आपके डेसिमल नंबर्स हैं। सो देखो यहाँ पे पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। और यहाँ पे पॉइंट्स का है ही नहीं, पॉइंट के बाद तो कोई भी जो है क्या बोलते हैं, डिजिट होने का सवाल ही नहीं होता जब इसमें कोई डेसिमल ही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बट हमें इनको पहले ऐड करने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। इसको भी हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम वो कैसे। सो आपको पता है यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट हमें करनी पड़ेंगी, और यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, सो अगर मैं पॉइंट के बाद में 2 0 लगा लूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है, आप बोलोगे नो मैम, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितनी भी 0 लगाओ हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से आपका पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखा जाता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे हमेशा हम क्या रखते हैं, डेसिमल पॉइंट रखते हैं, राइट। होल नंबर के नीचे होल नंबर, जैसे 6 आपका होल नंबर है तो ये 3 के नीचे हम 6 रखेंगे, यानी कि होल पार्ट के नीचे हम होल पार्ट रखेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे, और डेसिमल पार्ट के नीचे हम डेसिमल पार्ट रखेंगे वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली का मतलब क्या है, इस तरीके से कॉलम में रखेंगे हम। जैसे यहाँ पे कोई नंबर हुआ, फिर उसके नीचे नंबर, फिर उसके नीचे नंबर। अगर फॉर एग्जांपल हमें इनको क्या करना है, हम इन्हें ऐड करना है, तो हम इनको किस तरीके से रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे हम इनको। ठीक है, यानी कि कॉलम में रखेंगे हम इनको। ओके, ठीक है, तो हमारा जो है रखने का जो है तरीका है, नंबर्स को, डिजिट्स को हमें कहाँ पे रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एडिशन तो आप लोगों को सबको आता ही है, राइट। चलिए, अब ये आपका डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट के नीचे रखा जाएगा। जैसे 5 यहाँ पे रखेंगे हम, और 3 यहाँ पर रखेंगे, राइट।
इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा, ये आपका होल पार्ट के नीचे होल पार्ट आएगा, और ये डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट आएगा। यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन हमें जो है 2 डिजिट्स करनी है, तो हम यहाँ पे एक 0 जो है वो लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका होल पार्ट के नीचे होल पार्ट, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और ये आपका क्या डेसिमल पार्ट, ठीक है। हमें इन 4 नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। सो देखो 3 और 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा 8, 5 और 2 7, 7 एंड 2 कितना आएगा 9, राइट। इसके बाद में जहां पे डेसिमल पॉइंट है, जस्ट आपको पता है इसके बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो हम नीचे भी डेसिमल पॉइंट एज इट इज रखेंगे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट का जो है जगह वो चेंज नहीं होगी एडिशन में, राइट। नाउ इनको ऐड करेंगे, 3 एंड 6 9, 9 एंड 4 13, 13 एंड 8 आपका 21, ठीक है। सो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सो हमने जो है इसके अंदर डेसिमल के अंदर क्या सीखा, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। सो एक बार रिकॉल करते हैं, होल नंबर के नीचे हम होल नंबर लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, और आपका ये जो डेसिमल पार्ट है आपका, डेसिमल पार्ट जो है आपका, इसके नीचे हम डेसिमल पार्ट्स को रखेंगे, और फिर सिंपली हम क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने हमें जो है दिया भी है हमें किस तरीके से नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को रखना है और ऐड करना है। वी राइट द डेसिमल नंबर्स इन देयर कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज। हमें जो है इन कॉलम्स को, आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे कॉलम्स है, हमने इनको किस में रखा हुआ है, कॉलम्स में ही तो रखा हुआ है, कॉलम्स की फॉर्म में, राइट। तो हमें इनको इनकी प्लेस वैल्यू के जगह पर ही रखना है। जैसे ये आपका 1s प्लेस है, ये आपका 10s प्लेस है, और ये आपका क्या 100 प्लेस है। तो जैसे ये आपको नंबर्स गिवन थे, ये आपका 1s प्लेस, ये आपका 10s प्लेस, ये आपका 100 प्लेस, इसी तरीके से 1s 10s 100, तो 1s प्लेस को की वाली डिजिट को 1s प्लेस के नीचे रखेंगे हम कॉलम में, ठीक है, वर्टिकली। 10s डिजिट्स को हम 10s के नीचे रखेंगे, और 100 को हम 100s के नीचे रखेंगे, राइट। और इनको सिंपली हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनको ऐड किया, 5 एंड 3 8, 5 एंड 2 7 एंड 2 9, एंड 3 एंड 6 9, 9 एंड 4 आपका 13, 13 एंड 8 आपका 21, और डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे, राइट। सो इस तरीके से हमारा एडिशन हम करेंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसको करेंगे एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है। ये आपको एक और सॉल्व एग्जाम्पल आपको गिवन है, ठीक है, बट नाउ क्योंकि हम ऑलरेडी एक सॉल्व एग्जाम्पल कर चुके हैं, सो वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज, ठीक है। एंड हमारी एक्सरसाइज 1 क्या कहती है, अरेंज द कॉलम्स एंड ऐड। आपको ये नंबर्स गिवन है, आपको 3 नंबर्स गिवन है, 1 2 एंड 3, इनको कॉलम्स में अरेंज करना है, और इन डेसिमल नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो डेसिमल पार्ट है उसमें जो डिजिट्स हैं उनको सेम बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी अपने लास्ट वाले सॉल्व एग्जाम्पल में किया था, राइट। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, यहाँ पे आपकी 1 डिजिट है, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं हमारी 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर भी हमारी कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों में भी हमें 3 3 क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम सिंपली वहां पे क्या करेंगे, जीरोस पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे हम 2 zeros अगर पुट कर देंगे तो 3 डिजिट्स हो गई डेसिमल पॉइंट के बाद में। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम 2 डिजिट्स पुट कर देंगे, 2 zeros पुट कर देंगे, तो ये भी आपका डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट। अब आपका देखो ये भी 3 डिजिट, ये भी और ये भी डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हो गई हैं। अब आप जो है उनको वर्टिकली कॉलम में रखें, उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ऐड होगा। सो देखो आपको पता है 3.5, फिर आपका क्या आएगा, हमने अभी 2 zeros ऐड किए हैं उसमें, ठीक है, डेसिमल पार्ट को सेम बनाने के लिए, राइट। इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा, और सारी जहाँ पे भी प्लेस वैल्यूज है, जैसे ये 1s प्लेस, ये 10, ये 100, ये 1000 आपका, ऐसे ये 1s, ये 10, ये आपका 100, और ये आपका क्या 1000। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू को हम रखेंगे, ये 0 आएगा यहाँ पर, राइट। ऐसे ही ये हमारा डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और बाकी रिस्पेक्टिवली उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम उन डिजिट्स को क्या कर देंगे, कॉलम में रखेंगे, और इनको अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। सो देखो ये आएगा आपका 6, ये 0, 5 and 1 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट,
3 and 2 कितना आ गया हमारा 5। तो हमारा एडिशन क्या हुआ, हमारा एडिशन आया 5.606। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, जो हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है, हम उसकी सारी ही डिजिट्स को हम सिंगल फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे 5.606, हम इसको 606 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 606 करके। ऑलराइट, चलिए ऐसे करेंगे। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर पार्ट, लेट्स टेक एच पार्ट। ठीक है, एच पार्ट हम करेंगे। सो देखो, इसको पहले वर्टिकली हम इसको रखेंगे, कॉलम्स में रखेंगे क्योंकि हमसे बोला है। सो देखो ये 1 2 4 5 1, राइट। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ये आएगा आपका 8 4 5 2, फिर आएगा 0.9467। ठीक है, इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। सो देखो 1 and 2 3, 3 and 7 कितना 10, आपका 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 and 1 6, 6 and 5 11, 11 and 6 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, राइट। 4 and 1 5, 5 and 4 9, 9 and 4 आपका 13, 13 का 3 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर 1 and 2 3, 3 and 8 11, 11 and 9 20, 20 का 0 यहाँ पे और 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 and 4 आपका 6, 6 and 1 7, और ये डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या आएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा, ये बेटा आपका 0 है, राइट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7.0370। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। चलो इसे करेंगे क्लियर, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। चलिए, Now we will learn subtraction of decimal numbers। हम डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। जैसे आप सब्ट्रैक्शन नॉर्मली करते हैं उसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है डेसिमल नंबर्स का भी, बट आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से रखते हैं, ठीक है, कॉलम में उनको किस तरीके से रखते हैं। जैसे अभी हमने सीखा एडिशन में कॉलम्स में हम किस तरीके से रखते हैं, तो सेम हमें उसी तरीके से पुट करना है। डेसिमल पार्ट्स को की डिजिट्स को सेम बनाना है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर कोई डिजिट नहीं है, कम है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह 0 पुट करेंगे, जैसे अभी हमने किया था, राइट। और उसके बाद हम नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं नंबर्स का, उस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो चलिए, इन्होंने एक आपको सॉल्व करके भी दिखाया है। जैसे इन्होंने किया है 11.25 फ्रॉम, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 26.95 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें पढ़नी आनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि लेट अस सब्ट्रैक्ट 11.25 फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 26.98 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 11.25 को, ठीक है। सो जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो देखो उन्होंने 26.98, क्योंकि अब इसमें डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स थी वो सेम थी, दोनों में ही कितने डिजिट्स हैं आपकी, 2 डिजिट्स हैं, राइट। तो हमें उसमें कोई भी 0 उसको सेम करने की जरूरत ही नहीं है। हमें 0 वगैरह जो हम पुट कर रहे थे सेम करने के लिए, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी वहां पे डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स जो है वो गिवन है, राइट। अब इनको कॉलम में रखेंगे तो आपको क्या करना है, ये देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 26.98, ये आपका 0 प्लेस, ये 10, ये 100 और ये आपका कितना 1000, ठीक है। सो डेसिमल, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट रखना है, ठीक है। नाउ 0 1s के नीचे 1s डिजिट, 10s के नीचे 10s, 11 के नीचे 11s और 1000 के नीचे 1000, एंड नाउ वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट। जैसे हमें सब्ट्रैक्शन हम अब तक सीखते हुए आए हैं, ठीक है, हमें उस तरीके से इन नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 3, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 7, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 5, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, देन आंसर विल बी 15.73। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। So चलिए, now we will take exercise number 2. Now we will start exercise number 2 and arrange in column and subtract. Again आपको columns में arrange करना है और subtract करना है, ठीक है। आपने columns में arrange करना सीख लिया कि हम numbers को किस तरीके से columns में arrange करते हैं, और subtraction आपको already पता ही है, आपको आता ही है subtraction. So let's take first example. So ये क्या बोल रहा है हमें कि 325.64 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे हम हमेशा, ठीक है। ये 5 9 और ये आपका 2 5, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे 325 है और यहाँ पे कितना है आपका 25 है। सो अगर आपको ये भी सेम करना है तो आप इसके आगे सिंपली 0 ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक।
क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर में से 0 को ऐड करोगे तो वो नंबर ही मिलेगा हमें, ठीक है। सो ये अंडरस्टूड है हमारा। तो चलिए इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये आपका 4 है, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम इधर 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। सो 14 में से जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 5 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे बचेगा कितना 5, राइट, क्योंकि हमने 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया था, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट रखेंगे, अगेन 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आएगा 0, और 3 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मतलब कुछ है ही नहीं तो हमारा सिंपली कितना जाएगा 3। सो आवर आंसर विल बी 300.05, राइट। चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर क्वेश्चन। यू कैन से लेट्स टेक एच पार्ट, ठीक है। एच पार्ट हम लेंगे। सो हमारा नंबर है 346.009, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रखेंगे, ठीक है। ये 109 ऐसे आएगा और ये 3 और ये 6, और अगर आपको ये वाली डिजिट सेम करनी है तो आप यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में से 0 कुछ है ही नहीं तो कितना आएगा 0, राइट। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा आपको पता है, तो आप क्या करोगे, इधर से 1 कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10। 10 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 9। अब इधर कितना बचा है 5 बचा है, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 कैरी फॉरवर्ड आपने कर लिया था। नाउ 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1 कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 8, और इधर बचेगा कितना 2, ठीक है। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, राइट। सो आवर आंसर विल बी 282.900, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर एंड वी विल move to the next, and rest of the part you can do it yourself. Now multiplication, now we will learn multiplication, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी आता है, आपने कॉलम्स में नंबर्स को लिखना सीख लिया है ऑलरेडी। उसके हम क्वेश्चन, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, राइट। बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करनी है, कॉलम्स में रख के डिजिट्स को, नंबर्स को हम कॉलम्स में रखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट यहाँ पे जो एक चीज जो है जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है वो आप कहाँ रखोगे। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे कि कॉलम वाइज, जैसे कॉलम के नीचे ही हम उसको क्या कर रहे थे, पुट कर दे रहे थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको डेसिमल को किस तरीके से रखना है पहले हमें वो सीखना है। तो चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाई, स्टेप 1 क्या कहता है कि मल्टीप्लाई 2 नंबर्स एज यू मल्टीप्लाई द काउंटिंग नंबर्स इग्नोरिंग द डेसिमल पार्ट। आपको क्या करना है कि अभी डेसिमल पार्ट भूल जाओ कि हम जो है डेसिमल नंबर्स का जो है क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको सिर्फ 2 नंबर्स आपको गिवन है, आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करनी है जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोगों ने अब तक सीखा है, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द रिजल्ट एज द सेम प्लेस एज इट इज इन द डेसिमल नंबर। ये क्या कहता है, उससे पहले हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम अपना स्टेप 1 जो है वो पूरा करेंगे। सो देखो हमने कॉलम्स में रखा नंबर को, ये दोनों नंबर हैं हमें गिवन है, वो बोलता है कि मल्टीप्लाई 8.12 बाय 4। आपको ये नंबर 8.12 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। बाय मतलब द्वारा, ठीक है। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में। तो हमने नंबर रखा वही, ये 1 डिजिट, ये 10 डिजिट और ये 100 डिजिट, और इसमें सिर्फ क्या है 1 डिजिट ही है, तो 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट आ जाएगा और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। उसने कहा था कि डेसिमल पार्ट को इग्नोर करके, और जैसे आप होल नंबर्स का जो है यानी कि किसी भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग किया करते थे, ठीक है, उस तरीके से ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल पार्ट अभी इग्नोर कर दो कि यहाँ पे डेसिमल पार्ट है, ठीक है। सो करो, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 8, फिर 4 की 1 में करेंगे, 4 1 4, फिर 4 की 8 में करेंगे, 4 8 32। सो आंसर विल बी 32.48, राइट। नाउ हमें ये पॉइंट कहाँ पे जो है पुट करना है, पॉइंट कैसे पुट करना है, पॉइंट इस तरीके से पुट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस नंबर में 2 नंबर गिवन है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई भी जो है डेसिमल पार्ट हमें गिवन नहीं है, राइट।
लेकिन इसमें हमें डेसिमल पार्ट गिवन है और उसमें कितने डिजिट्स हैं, उसके अंदर हमारी 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, हमारी 2 डिजिट्स हैं, राइट। तो इसमें 2 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड, जो भी हमारा आंसर आया है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हम डिजिट्स काउंट करेंगे और उतने ही डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं डेसिमल पार्ट, तो हम यहाँ पे डेसिमल पार्ट में जो कितनी डिजिट है वो तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, 1 2, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में 2 डिजिट को काउंट करने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। सो 1 2 डिजिट हमने काउंट की और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है पॉइंट्स को पुट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। देखो उन्होंने कहा है कि 52.14 को मल्टीप्लाई करना है बाय 36 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 4 ज़ा 24, ये 2 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड, 6 1 ज़ा 6, 6 and 2 8 आपका, फिर 6 2 ज़ा 12, 12 का 2 यहाँ आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 6 5 ज़ा 30, 30 and 1 कितना 31, राइट। उसके बाद में क्या करते थे हम, यहाँ पे क्रॉस लगाते थे ना, क्रॉस ही तो लगाते थे, इस तरीके से क्रॉस लगाते थे। क्रॉस लगा लो या जीरो लिख लो, बात तो एक ही है। क्रॉस का मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे और जीरो का मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप क्रॉस भी लगा सकते हो या फिर जीरो भी लिख सकते हो, राइट। नाउ अब 3 की मल्टीप्लाई आप सारे नंबर्स में करोगे, सो 1 by 1। 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 3 4 ज़ा कितना आएगा 12, 12 आएगा तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 यहाँ ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 4। फिर ये 3 2 ज़ा कितना आएगा 6 एंड 3 5 ज़ा कितना आ जाएगा 15, राइट। अब हमें इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। सो वी विल ऐड हमने किया तो 4 के नीचे 4 आ गया, राइट, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 की 0 यहाँ आएगी, 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 and 1 3, 3 and 4 7, ऐसे ही 1 और 6 7, 3 and 5 8 और ये 1 एज इट इज हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम कैसे जो है अपना डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे इसमें आप वो देखो डेसिमल पार्ट देखो, उसमें कितने डिजिट है, यहाँ पे तो डेसिमल पार्ट है ही नहीं। आप बोलोगे मैम इसमें नहीं है तो हम नहीं काउंट करेंगे, लेकिन इसमें है हमारी डेसिमल पार्ट, उसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ 2 डिजिट्स को काउंट करके पॉइंट जो है वो पुट करेंगे। सो 1 2, तो 2 डिजिट्स के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, राइट। चलिए आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 3। यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम हमारे डेसिमल पॉइंट को पुट करते हैं। तो देखो फर्स्ट हम पार्ट लेंगे, तो आपका 59.406 में आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 39 से। किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, 39 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 9 6 54, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। नाउ 9 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। फिर 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 9 ज़ा 81, 81 में 3 ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा और 8 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। नाउ 9 5 ज़ा 45, 45 में आप कितना ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे। 45 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 53, राइट। तो ये 53 आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। नाउ फिर क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे 1 डिजिट पे, राइट, क्योंकि 1 डिजिट की हम सब में मल्टीप्लाई कर चुके हैं 1 by 1 करके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 डिजिट पे आप क्रॉस लगाएंगे। नाउ अब 3 की जो है मल्टीप्लाई सारे नंबर्स में करेंगे, राइट। नाउ इनको हम क्लियर कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड्स जो हमने लिए थे। नाउ 3 6 ज़ा 18, 18 हमने 8 यहाँ रखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ। 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 ऐड होगा 0 में तो कितना आ जाएगा 1। नाउ 3 4 ज़ा कितना होता है 12, 12 का 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। फिर 3 की मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, कितना आएगा 27, 27 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नाउ 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 में आप जो है 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा आपका, ठीक है। और अब आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सो ऐड करेंगे, ये आएगा 4, 5 and 8 13, 13 का 3 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, राइट। 6 and 1 7, 7 and 1 8, राइट। 4 and 2 कितना हो जाएगा 6, 3 and 8 हो जाएगा 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी फॉरवर्ड।
5 एंड 1 6, 6 एंड 7 कितना हो जाएगा 13, राइट और ये 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 2, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना है, राइट। सो देखो इसमें तो कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है, राइट, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है तो काउंट ही नहीं होगा। लेकिन इसमें आपका डेसिमल पार्ट है, उसमें कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है। कितने डिजिट है हमारी, 3 डिजिट्स है हमारी डेसिमल पार्ट में। तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ 3 डिजिट्स के बाद में क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। सो देखो 1 2 3 यानी कि आपका जो डेसिमल पॉइंट लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसको करेंगे क्लियर। नाउ यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट योरसेल्व्स, राइट। चलिए नाउ सेकेंड हमें क्या कहता है, सेकेंड भी मल्टीप्लाई ही करना है हमें। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स का, उनको ब्लैंक में लिखना है। सो देखो अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 16.41 की, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, सो क्या आएगा, देखो 0 की मल्टीप्लाई सब में करोगे तो क्या 0 ही आ जाएगा हमारा, राइट। उसके बाद में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 4, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, राइट। नाउ अगर इसको आप ऐड करोगे तो यही नंबर आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद में आप क्या करते हो, उसके बाद में आपको जो है पॉइंट लगाना है। तो देखो इसमें डेसिमल पार्ट है ही नहीं तो काउंट ही नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हमारा डेसिमल पार्ट है और उसमें कितने डिजिट्स हैं हमारी, उसमें हमारी 2 डिजिट्स है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1 2। सो देखो आंसर विल बी 164.10, ठीक है। नाउ अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप जो है 100, 10, 100, 1000 या 10,000 या फिर आपका लाख, 10 लाख, इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर में तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे, तो देखो अगर आप नोटिस करोगे 2 नंबर्स को, ये नंबर क्या था, ये नंबर है 16.41 और हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया है 164.10, ठीक है। अब इस 0 को अगर मैं ना भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन नंबर्स में और इस नंबर में अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि आपका ये जो पॉइंट है पहले ये यहाँ था, ये इधर की तरफ, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 1 डिजिट क्या कर गया है, शिफ्ट कर गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, और देखो 10 में भी कितनी जीरोज होती हैं, वो 1 0 होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे जो है आंसर निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट को 1 डिजिट क्या करना है, शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। सो हमारा आंसर विल बी 164.1। हमने क्या किया है, 1 डिजिट जो है उसको क्या कर दिया, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो 0 भी लगा हुआ था। सो 0 अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे चाहे कितने भी 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। सो आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखते हैं 164.1 या आप ये लिखते हो 164.10 तो आपका दोनों ही केस में जो है वो आंसर क्या है, सही है, ठीक है। ना अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो है कितनी डिजिट्स हैं, ये आपका, लेकिन बट ये आपका बात हो रही है सिर्फ कब, जब आपकी नंबर्स 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से हो, ठीक है, तभी है ये केस पॉसिबल। अदरवाइज आपको जैसे अगर यहाँ पे 200 हो जाता, फॉर एग्जांपल अगर ये 20 हो जाता, तब क्या करते, तब आप ऐसा नहीं करते कि आप जो है सिर्फ डेसिमल पॉइंट को जो है क्या कर देते, शिफ्ट कर देते, नहीं, ये सिर्फ इन्हीं केस में पॉसिबल है। कौन कौन से केसेस में, 10 में, 100 में, 1000, 10,000, यानी कि 1 के आगे चाहे कितनी भी 0 लगी हो, जितनी 0 लगी होंगी आप उस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे उतनी ही डिजिट के बाद क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टेक, इसे करेंगे क्लियर। अब उसके बाद हम ये वाला जो है क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं। इसमें 100 से हमारी मल्टीप्लाई हो रही है और उसमें कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। तो हम इस डेसिमल पॉइंट को हमारी 2 डिजिट के बाद क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। किस तरफ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो हमारा आंसर विल बी 1824.0, ठीक है। अब इसको मैं जो है 18.24 लिखूं या फिर सिंपली 1824 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम नंबर्स को जैसे लिखते हैं 1 2 3 या हमारा लिखते हैं 38 39, तो इसमें 0.0 अगर मैं लगाऊं तो इनकी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वैल्यू पे रहेंगे तो 1 2 3 38 39, राइट।
सो इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है पॉइंट 0 करके तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम चाहे कितनी भी 0 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे नंबर की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से जैसे ये 1000 है, 1000 में कितनी जीरोज़ हैं हमारी, 3 जीरोज़ हैं, तो हमारा जो पॉइंट है वो 3 डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बट अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो 3rd डिजिट है ही नहीं, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें डेसिमल पार्ट्स को सेम करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो जहाँ पर डिजिट नहीं होती वहाँ पे क्या प्लेस कर लेते हैं, 0 प्लेस कर लेते हैं। तो हमें 3 डिजिट पे 3rd डिजिट पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या रखेंगे, वहाँ पे 0 रख लेंगे। अब हमारा पॉइंट 3 डिजिट्स के बाद जो है क्या कर देंगे, हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारा नंबर यानी पॉइंट पहले यहाँ था, पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3132.0 इस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ इस तरीके से आप बाकी सारे पॉइंट उसको क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, बट क्योंकि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे इसे ही ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस, ये वाला ले लेते हैं। सो ये क्या कहता है, कितनी जीरोज़ हैं आपकी 1000 में, 3 जीरोज़, तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है 3 डिजिट के बाद क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। सो ये आंसर विल बी 8005.0 इस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जितनी जीरोज होती हैं हम हमारा जो पॉइंट है वो उतनी डिजिट के बाद क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इज दैट क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000, ये जो भी आपने सीखा है ऊपर, ये वही बोल रहा है आपसे कि अगर आपको जैसे ये डेसिमल नंबर है 3.28, इसकी आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, 10 से। सो 10 में कितनी डिजिट है आपकी, 1, तो आपका जो पॉइंट है वो 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका नंबर बनेगा 52.8, राइट। सो डेसिमल पॉइंट मूव्ड बाय 1 प्लेस, एक प्लेस से, यानी कि 10 में जितनी जीरो होंगी, जैसे 10 में 1 0 होती है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या, वो एक डिजिट शिफ्ट कर जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। अगर 100 से करेंगे तो हमारा ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 डिजिट के बाद में लग जाएगा, ठीक है। अब इसको 528.0 लिखो, ठीक है, या फिर खाली क्या लिखो, 528 लिखो, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे क्योंकि 3rd डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। तो अब हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा लाइक दिस। इसके बाद आप पॉइंट लगा के 0 भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है, ठीक हो। चलिए, A 0 is added since it doesn't change the value of a number when put at the end of a decimal number। देखो क्योंकि हमें यहाँ पे 3 डिजिट के बाद जो है पॉइंट शिफ्ट करना था और हमारे पास जो है 3rd डिजिट नहीं थी, तो वी विल सिंपली ऐड 0, ठीक है। तो हम क्या ऐड कर लेंगे, 0 ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट पे, हमारा नंबर पे चेंज नहीं होगा, हमारी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी ये 0 पुट करने पर भी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर एंड we will move to exercise number 4. Now we will start our exercise number 4, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। सो मल्टीप्लाई में फर्स्ट पार्ट हम लेंगे, आपको मल्टीप्लाई करनी है 172.4 की मल्टीप्लाई आपको करनी है किससे, देखो इसमें डेसिमल, जब आप 2 डिजिट से क्या कर रहे हो, दो डेसिमल नंबर्स की क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेसिमल पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, आपको डिजिट सेम रखनी है। तो जैसे इसके में ये डेसिमल पार्ट है, इसमें कितने डिजिट्स हैं आपकी, 1 डिजिट है, ठीक है। ये डेसिमल पार्ट है, इसमें कितने डिजिट है आपकी, 2 डिजिट है, राइट। अब क्योंकि आपको सेम करनी है तो यहाँ पे आप क्या पुट कर लोगे, 0 पुट कर लोगे, जिससे आपका डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, राइट। सो चलिए अब पॉइंट के बाद, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, राइट। नाउ ये होगा 0, 6 और ये आपका हो जाएगा 1 0, ठीक है। सो हमारा नंबर हम इस तरीके से कॉलम्स में पुट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सिंपली मल्टीप्लाई, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई 1 की 0 में, 6 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0। नाउ 6 4 ज़ा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड, राइट। 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 2 14, 14 का 4 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, राइट। 6 7 ज़ा 42, 42 एंड 1 कितना हो जाएगा, 43, 3 यहाँ पे लेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 1 6, 6 एंड 4 कितना हो जाएगा हमारा, 10, इस तरीके से, राइट। नाउ
अब आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई आप सभी में करोगे तो आंसर 0 ही रहेगा, तो ठीक है 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 4 में करेंगे 0, 0 की 2 में करेंगे 0, 0 की 7 में करेंगे 0, 0 की 1 में करेंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। नाउ वी विल पुट 2 क्रॉस, वाई? क्योंकि हमने वंस और टेंस डिजिट की तो सब में मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो वंस और टेंस डिजिट पे के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका क्रॉस लग जाएगा। नाउ अब आपकी इस 0 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो अगेन सब में क्या आएगा 0 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 की 4 में 0, 0 की 2 में करेंगे 0, 0 की 7 में करेंगे 0 एंड 0 की 1 में करेंगे कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, चलिए ठीक है। नाउ अब आप क्योंकि वंस टेंस और आप 100 डिजिट की जो है क्या कर चुके हैं मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वंस टेंस और 100 की प्लेस पे हम 3 क्रॉस लगाएंगे, राइट। नाउ 1 बचता है, 1 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, राइट। और नाउ वी विल सिंपली ऐड, हम इन नंबर्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे, राइट। तो चलिए ये आएगा 0, ये आएगा 4, ये अगेन 4, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 1 एंड 2 कितना हो जाएगा आपका 3, ये आपका 7 एंड ये आपका 1, तो हमारा नंबर ये आएगा। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कि आपको डेसिमल नंबर कहाँ पे पुट करना है, ठीक है। सो देखो इसमें कितने डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है 2 डिजिट है। अब आपका यहाँ पर भी दूसरे नंबर में भी डेसिमल जो है पार्ट आ गया है तो उसकी भी डिजिट हम काउंट करेंगे। ये कितना आगे है आपकी 2, और तो कितनी टोटल कितनी डिजिट्स हो गई हैं आपकी 4 डिजिट्स, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ 4 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो 1 2 3 4 यानी हमारा जो डेसिमल लगेगा वो कहाँ पे लगेगा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। जब आप रिकॉल करो कि जब हम सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमें कुछ इस तरीके से जो हमारा नंबर गिवन था कि हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि एक तो डेसिमल नंबर था और एक होल नंबर था हमारा, ठीक है। तो इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं था तो उसकी डिजिट्स हम काउंट नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि अब इन दोनों ही नंबर में क्या आ गया है डेसिमल पार्ट्स आ गया है तो हम दोनों ही नंबर की डेसिमल जो डिजिट्स है हमारी उनको काउंट करेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ उतनी ही डिजिट के बाद क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कितनी डिजिट थी 2 और यहाँ पर भी कितनी थी 2, टोटल डिजिट कितनी हो गई है 4, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ 4 डिजिट्स के बाद में क्या लगाएंगे कोमा लगाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसको करेंगे क्लियर एंड यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योरसेल्फ, राइट। चलिए नाउ लेट्स लर्न डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। अब आपको क्या करना है डिवीजन देखना है कि जब हम एक डेसिमल नंबर को किसी भी होल नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो जैसे आपको ये नंबर गिवन है 364.8 बाय 33, आपको जो है 364.8 को जो है क्या करना है डिवाइड करना है किससे 33 से, ठीक है। सो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हो उसी तरीके से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट डिवाइड द होल पार्ट बाय द डिविडेंड ऑफ द डिविडेंड। आप पहले क्या करोगे, पहले आपका ये होल पार्ट है आपको पता है पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से पहले वाला यानी कि लेफ्ट हैंड पार्ट वाला, लेफ्ट हैंड पार्ट आपका क्या कहलाता है होल पार्ट कहलाता है, ये आपका डेसिमल पॉइंट कहलाता है, और ये जो पॉइंट के बाद आता है राइट हैंड साइड पे जो लिखा होता है उसे डेसिमल पार्ट बोलते हैं, राइट। तो पहले आपको क्या करना है इस होल पार्ट को क्या करना है नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। सो जब आप नंबर से डिवाइड करोगे तो चलिए इसको करते हैं डिवाइड, ठीक है। सो आपको पता है 33 है तो 3 में तो चलेगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो हमें यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आपको पता है 33 की अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। ये 36 है हमारा, राइट। नाउ कितना सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3, राइट। नाउ क्या करेंगे नेक्स्ट डिजिट हम कंसिडर करेंगे दैट इज 4। अगेन हमें पता है 33 1 जा 33 हमारा चलेगा, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। नाउ उसके बाद में पहले हम सिंपली क्या करते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है।
या फिर ऐसे कर लेते हैं। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो अब डेसिमल पॉइंट आ रहा है पहले, तो कुछ नहीं करना है, इस डेसिमल पॉइंट को हमें एज इट इज जो है कहाँ पे लगा देना है, क्वोशिएंट में। कहाँ पे पुट करना है, क्वोशिएंट में, ठीक है। जैसे हम होल पार्ट में डिवाइड करते जा रहे थे, ठीक है, हम क्वोशिएंट लिखते जा रहे थे, उसके बाद में हमें पता है नेक्स्ट डिजिट उतारने से पहले हमारा क्या आ गया है, डेसिमल पॉइंट आ गया है। तो हम इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लिखेंगे, हम इस डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे क्वोशिएंट में, और अपनी नेक्स्ट डिजिट एज इट इज जैसे हम उतारते हैं उसी तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। नाउ अब 18 बचता है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये 18 है, 18 जो है वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है 0 लगाएंगे, और आप यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 0, ठीक है। आपको पता है जब कोई डिजिट आपको मतलब 0 लेना होता है, जब आपको पता है ये 18 क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है किससे, 33 से, ठीक है। तब आपको पता है कि क्या करना है, हमें 0 जो है उतारना है, और तो हमें क्वोशिएंट में भी क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, राइट। नाउ 180 को आपको 33 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। सो देखो कितने चलेगा आपका, 5 3 15, 1 5 3 15, 1 16। अब ये एक बार 6 और देख लेते हैं, 6 3 18, 6 3 18 एंड 1 17, राइट। सो आपको पता है कितने 33 6 आपका कितना होता है, 178। ये हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा डिवीजन जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। बट हम सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट तक ही हम क्या करेंगे, अपना जो है यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और भी निकालते जाओगे, आपका जो है क्वोशिएंट जो है वो बढ़ता जाएगा। बट फिलहाल अभी आपको क्योंकि समझाना है, तो समझाने के लिए सिर्फ अभी यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो सिंपली जिस तरीके से आप नंबर्स को, जिस तरीके से आप डिवीजन करते हो, आपको डिवीजन उसी तरीके से करते जाना है। बस जैसे यहाँ पे डेसिमल नंबर, जैसे आपका यहाँ पे खत्म हो गया, 1 आ गया हमारा। अब हमें पता है पहले हमारा डेसिमल पार्ट है, तो हम पहले क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट को अपने क्वोशिएंट में लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट को, और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को एज इट इज हम क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे डेसिमल नंबर को किसी भी होल नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर, एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5। उसका फर्स्ट पार्ट कहता है डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर। आपको डेसिमल नंबर्स को जो है क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको 11 आपका होल नंबर है, राइट। 11 होल नंबर है, और आपको उसको डिवाइड करना है उससे आपको डिवाइड करना है किसी भी डेसिमल नंबर को जो आपको गिवन है 103.4। आपको उसको डिवाइड करना है किससे, 11 से, राइट। तो करते हैं। अब आपको पता है इसमें अगर आप पहले 11 देखेंगे कि 10 जो है 11 से कैसा है, छोटा है। सो 10 में तो नहीं चलेगा, तो आपको नेक्स्ट डिजिट भी क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब आप इसमें चलाओगे तो 11 9 का कितना आएगा हमारा, 99 आएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ डेसिमल आ रहा है, तो ये डेसिमल कहाँ पे लगेगा, ये डेसिमल लगेगा हमारा क्वोशिएंट में, राइट। उसके बाद में हम नेक्स्ट डिजिट को क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। और 11 4 हमें पता है कितना होता है, 44। सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन, जहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब हमारा डिवीजन वहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी 9.4। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9.4। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करते हैं क्लियर। नाउ लेट्स टेक वन मोर पार्ट। आपको यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है किसको, 45.04 को, ठीक है। अब चलो करते हैं। अब आपको पता है कि कितने में 45, सबसे पहले 2 डिजिट कंसिडर करेंगे, क्योंकि 4 लेंगे तो 4 तो छोटा है किससे, 8 से, तो इसीलिए 45 में चला के देखेंगे पहले, ठीक है। सो देखो कितना चलेगा, 8 5 40, राइट। क्योंकि अगर 6 चलाओगे तो 48 हो जाएगा, जो बड़ा है किससे, 45 से, राइट। सो आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 5। नाउ अब आपको पता है डेसिमल आ रहा है, सो डेसिमल कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका क्वोशिएंट में, और आप नेक्स्ट डिजिट को क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नाउ अब कितना चलेगा, 6 कितना, 48, राइट। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 2, राइट। नाउ नेक्स्ट डिजिट आप क्या करोगे, यहाँ पे उतारोगे, राइट। नाउ कितना चलेगा, 3 24, और रिमाइंडर कितना आ जाता है हमारा, 0। सो आवर आंसर विल बी 5.63। आवर आंसर विल बी 5.63, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना है, हमें हमारे नंबर्स को क्या करना है, डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करते जाना है।
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स टेक सेकेंड पार्ट, डिवाइड द डेसिमल नंबर। ठीक है, अभी आप क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में आपने किया है कि एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे डेसिमल नंबर को, ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पे देखो 10, 1000, 100 इस तरीके से। जैसे आपने 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई किया था ना किसी भी डेसिमल नंबर को, तो उसमें क्या होता था, याद करो कि जैसे यहाँ पे 10 है, 10 में 1 0 है ना, तो हमारा पॉइंट क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो जाता है, एक डिजिट शिफ्ट हो जाता था। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 4.3 की मल्टीप्लाई अगर 10 में कर रहे हैं, तो एक डिजिट हमारा लेफ्ट हैंड साइड आगे की तरफ जो है क्या हो जाता था, शिफ्ट हो जाता था, और आंसर आ जाता था 43.0 लिखो, या फिर खाली 43 भी आप लिख सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप इसको एक शिफ्ट यहाँ पे करोगे, इसको 43 पॉइंट ऐसे करके लिख दोगे तो कैसा लगेगा, देखो प्रेजेंट करने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए या तो 0 लिखोगे, या फिर अगर आपको पता है कि आपका जो डेसिमल है वो नंबर के क्या बिल्कुल पीछे की तरफ, आगे की तरफ लग रहा है, यानी कि ऐसे 43 पॉइंट करके आ रहा है, या कोई और नंबर भी आ सकता है, 52 पॉइंट आ सकता है, या फिर 100 पॉइंट ऐसे आ सकता है, तो आप उसको ऐसे ही नहीं लिखोगे, पॉइंट नहीं लिखोगे, सिर्फ आप उसको इस तरीके से लिखोगे 52 या 100 करके। ऐसे यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 43 करके, राइट। बट ये बात हो रही है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, डिवाइड की। ठीक है, तो डिवाइड में भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, कि जितनी आपकी क्या 10, 100, लेकिन ये सिर्फ किस पे इम्प्लाई होता है, जैसे आपका 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, सिर्फ इन्हीं पे इम्प्लाई होता है। जैसे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था ना, तो ये भी आपका जो है कहाँ पे इम्प्लाई होता है, सिर्फ आपका जो है 10, 100 और 1000 में इम्प्लाई होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे हम, जो पॉइंट शिफ्ट कर रहे थे वो शिफ्ट कर रहे थे आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ कर रहे थे, लेकिन डिवीजन में, मल्टीप्लाई में हम आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन डिवीजन में हम कहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे, हमारा पीछे की तरफ, बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो देखो कितनी डिजिट, कितने 10 में कितनी जीरोज है आपकी, 1 0 है। अब हमारा जो पॉइंट है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और हमारा आंसर कितना आएगा, 0.43। ठीक है, और क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, तो आंसर विल बी 0.43 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको इसको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। ठीक है, नाउ देखो, अब आपको पता है कि आप 4 में तो चला नहीं सकते क्योंकि 4 छोटा है किससे, 10 से, तो आपको 3 भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, बट क्या आ रहा है, जब आप नेक्स्ट डिजिट को कंसीडर कर रहे हो, 3 को, यानी कि आपको कंसीडर कर रहे हो, बट उससे पहले क्या आ जा रहा है, पॉइंट आ जा रहा है, डेसिमल पॉइंट। तो आप इसको क्या करोगे, इस डेसिमल पॉइंट को पहले कहाँ लिखोगे, क्वोशिएंट में लिखोगे, उसके बाद ही आप 3 को क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब नंबर कितना बन गया हमारा, 43। ठीक है, अब आप इसको लगा सकते हो, 4 से चलेगा कितना, 40, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 0 ले लोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, देखो हमें यहाँ पे क्या, हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं थी। ठीक है, अभी क्योंकि हमने पॉइंट ले लिया है, डेसिमल पॉइंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक 0 जो है क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अब 10 3 कितना हो जाएगा, 30, रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब हमारा डिवीजन यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और देखो आंसर हमारा सेम आ रहा है, क्वेश्चन देखो, ये हमने यही तो किया था, इसमें अगर आप 0 भी लगा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप डिवीजन को शॉर्ट ट्रिक से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगर बात करें 1000 की, सो 1000 में कितनी जीरोज हैं आपकी, 3 जीरोज हैं, तो आपका जो पॉइंट है वो कितना डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, 3 डिजिट। तो देखो 1 2 3, सो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया, और हमारा आंसर कितना आएगा, 1 8 5 1 2 4 इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर होल पार्ट में कुछ भी नहीं है तो हम 0 रख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी के सारे पार्ट्स भी क्या कर सकते हो, अपने आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें फर्स्ट पार्ट लेंगे, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर। अब आपको डेसिमल नंबर से ही डेसिमल नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सो देखो इस नंबर को आपको डिवाइड करना है किससे, 0.25 से, राइट। सो क्या करेंगे, इस पॉइंट के नीचे हम पॉइंट को रखेंगे, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, और डेसिमल पार्ट देखेंगे। देखो इसमें भी डेसिमल पार्ट कितना है, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, और इसमें भी कितनी डिजिट है आपकी, 2 डिजिट्स हैं। जब ऐसा होता है कि नंबर ऑफ
डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट वो सेम होती हैं, डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम है तो हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपका नंबर क्या बचा, ये आपका नंबर बचा 4625 और नीचे आपका नंबर कितना बचता है 25। ठीक है, देखो 025 लिखूं या 25 लिखूं तो वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 025 और 25 का मतलब 25 ही रहेगा। राइट, चलिए अब आप इसको सिंपली 25 से आप इस नंबर को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सो चलिए करते हैं, 25 से सब्ट्रैक्ट करना है 4625 को। ठीक है, आपको पता है अगर आप 25 टू से चलाओगे तो कितना हो जाएगा 50, ये बड़ा हो जाएगा 46 से। सो कितना चलाओगे, 1 जा चलाओगे 25, सो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 21। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट कंसिडर करोगे 2। राइट नाउ अब आप 25 से देखो, जब आप 212 में चलाओगे या तो 212 एग्जैक्ट आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। ठीक है, सो देखो 25 के टेबल में अगर मैं देखूँ 9 जा चलाऊँ तो 9 5 45, ये 9 2 18 एंड 4 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 225। सो ये क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। राइट, तो कितने जा चलेगा, 8 जा चलाएंगे, 25 8 जा देखेंगे, 25 8 जा तो 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 16 एंड 4 हो जाता है 20। ठीक है, सो इसका मतलब आप 8 जा चलाओगे कितना 200। राइट, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट डिजिट आप नीचे लिखोगे कितना 5, तो ये बन गया 125। अब 25 की आप क्या करोगे 125 में चला कर देखोगे। ठीक है, सो आई होप ये 5 जा चलेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 12। ठीक है, सो 5 जा कितना आ गया आपका 125, सब्ट्रैक्ट करके कितना, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डिवीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आवर आंसर विल बी 185। हमारा आंसर कितना आएगा, वो आएगा 185। ठीक है, इस तरीके से हम बाकी के सारे पार्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसे करेंगे क्लियर, देखो जैसे ये है, ये 445.45 है, नीचे हम क्या रखेंगे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 09। यहाँ पर देखो क्या है, डिजिट सेम है डेसिमल पार्ट में, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर नंबर बचेगा 45 एंड 45 और ये नीचे नंबर क्या बचेगा 9। देखो 009 लिखूँ, 09 लिखूँ या 9 लिखूँ, बात एक ही है, नंबर 9 ही रहेगा। राइट, सो चलिए अब क्या करना है, 9 से 45 को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 45 आपको पता है 9 5 जा कितना होता है हमारा 45 होता है। रिमाइंडर कितना आ गया 0, नीचे आप क्या करेंगे 4 को लिखेंगे। राइट, अब आपको पता है 4 छोटा है और 9 कैसा है, बड़ा है, तो वो नहीं चल रहा है, 4 टेबल में ही नहीं आता 9 के। राइट, क्योंकि 9 1 जा 9 से ही स्टार्ट होता है। अब आपको जब सेकंड डिजिट आपको क्या करनी होती है, लेनी होती है, तब आपको पता है क्वोशिएंट में हम क्या लगाते हैं, पहले 0 लगाते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। राइट, अब आपको पता है 9 5 जा कितना होता है 45 और ये रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 505। तो आंसर कितना आ गया 505। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको करेंगे क्लियर। लेट्स टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर। आपको फिर से क्या करना है, डेसिमल नंबर को ही क्या करना है, डिवाइड करना है। लेट्स टेक ए पार्ट, 11 से आपको डिवाइड करना है 229.9 को। ठीक है, सो क्या चलाओगे 11 2 जा कितना 22, 11 2 जा 22, डेसिमल में कितना, वो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। राइट, नेक्स्ट डिजिट आप उतारोगे कितना आएगा 9। अब आपको पता है 9 नहीं चल पा रहा है। ठीक है, 9 नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी। कितना लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो है नेक्स्ट डिजिट आप क्या कर सकते हो, उतार सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट उतारने से पहले डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है, तो वो डेसिमल पॉइंट भी कहाँ जाएगा, वो डेसिमल पॉइंट भी जाएगा आपका क्वोशिएंट में। ठीक है, देखो एक बार और देखते हैं, 11 2 जा 22 चलाया, रिमाइंडर 0 आ गया, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, हमें पता है उसके बाद क्या करते हैं हम, हमारी नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं। हमने 9 उतार लिया। अब आपको दिख रहा है कि 9 जो है वो कैसा है, वो छोटा है किससे, 11 से। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें जो है क्या करना है,
हमें हमारी जो है नेक्स्ट डिजिट भी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। बट क्योंकि हमें बीच में हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है, सो डेसिमल पॉइंट से पहले हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और ये डेसिमल पॉइंट भी हमारा कहाँ जाएगा, क्वोशिएंट में जाएगा, और उसके बाद में हमारा जो है हम 9 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 11 9 का कितना आ जाएगा हमारा 99, और ये हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 0, और जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है वहाँ पे हमारा जो है डिवीजन यानी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो आवर आंसर विल बी कितना 20.9, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमें एक वर्ड प्रॉब्लम हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया है, किस तरीके से सॉल्व, हमें बाकी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी इस तरीके से यानी कि स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद में हमें उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो देखो उन्होंने फर्स्ट हमारी वर्ड प्रॉब्लम हमें बोली है, द मंथली सैलरी ऑफ एन इंजीनियर इन अ कंपनी इज रुपीज़ 48,843.95 रुपीज़, ठीक है। एक इंजीनियर है जिसकी मंथली सैलरी कितनी है, इतनी है। कैलकुलेट द सैलरी ऑफ 25 इंजीनियर्स एम्प्लॉयड इन द सेम कंपनी, उसी कंपनी में 25 इंजीनियर्स की क्या निकाल रही है, आपको मंथली सैलरी निकालनी है, ठीक है। सो आपको पता है एक इंजीनियर की सैलरी कितनी है, इतनी, 25 की निकालनी है, ठीक है। सो 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे 25 इंजीनियर्स की क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, ठीक है। सो इसी तरीके से बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो चलिए लेट्स टेक फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। ये क्या कहती है, द सेल ऑफ अ गारमेंट शॉप ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज वॉज 52,572.70, ठीक है। क्या कहता है, गारमेंट शॉप यानी कि कपड़ों की एक दुकान है, उसमें 3 दिन लगातार 3 दिन पे जो सेल हुई है वो कितनी है, वो आपकी ये फर्स्ट डे पे मतलब आपका गारमेंट शॉप जो कपड़ों की दुकान पे इतने की सेल हुई है, सेकेंड डे पे इतने की हुई है, और थर्ड डे पे इतने की हुई है, ठीक है। सो व्हाट वाज इट्स टोटल सेल, तो कह रहा है कि तीनों दिन में टोटल सेल बतानी है कितने की हुई है। सो आप टोटल कैसे करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि तीनों दिन कितने की सेल हुई है। सो लेट्स ऐड। सो मैं इसको इन तीनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। सो हमें पता है कि किस तरीके से हम कॉलम्स में नंबर्स को क्या करते हैं, पुट करते हैं, राइट। सो ये है ये, राइट। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रखेंगे, और बाकी सभी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम नंबर्स को कॉलम में क्या कर लेंगे, रख लेंगे। सो वो है आपका 7 5, ठीक है। उसके बाद में आपका है 6 7 8 4 8, ऐसे ही है डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट, और फिर उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सारे नंबर्स को क्या कर लेंगे, रख लेंगे, और इन सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। सो लेट्स ऐड। ये कितना आएगा, 5 and 5 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 and 7 14, 14 and 1 15, 15 and 2 17, ये 1 कैरी फॉरवर्ड, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जैसे आपका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। नाउ 2 and 1 3, 3 and 8 11, 11 and 1 12, ये 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 and 1 8, 8 and 7 15, 15 and 4 19, 19 का 9 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 and 1 6, 6 and 6 12, 12 and 4 कितना 16, 16 का 6 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 and 1 3, 3 and 8 11, 11 and 9 20, 20 का 0 यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 and 2 7, 7 and 4 आपका 11, 11 and 3 आपका कितना 14। सो आपकी टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल सेल हुई है आपकी इतनी, ठीक है, 1,40,692.70, इतने रुपीज़ की आपकी टोटल सेल हुई है, ठीक है। सो टोटल सेल ये आपकी क्या है, ये आपकी टोटल सेल है, गारमेंट शॉप की टोटल सेल है आपकी 3 डेज की, राइट। सो चलिए इसे करेंगे क्लियर। नाउ या अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेल ऑफ गारमेंट शॉप ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। सो फर्स्ट डे पे इतनी थी, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, सेल ऑफ गारमेंट शॉप ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे पे इतनी थी, और ये आपकी थर्ड डे पे सेल ऑफ
गारमेंट शॉप ऑन थर्ड डे। थर्ड डे पे आपकी कितनी थी, इतनी थी, तो टोटल सेल तीनों दिन में कितनी हो गई, हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर। लेट्स टेक नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। ये क्या कहती है, अ कैन कंटेन 9.725 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। आपका जो कुकिंग ऑयल होता है, यानी कि जिसमें आप अपनी वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी चीज़ कुक करते हैं, वो कह रहा है कि एक कैन है, ठीक है, उसके अंदर कितना जो है ऑयल आता है, वो आपका 9.725 लीटर ऑयल आता है। अ शॉपकीपर ऑर्डर 20 सच कैन। एक शॉपकीपर ने क्या किया, 20 कैंस, ऐसी ही 20 कैंस को ऑर्डर किया, ठीक है। हाउ मच कुकिंग ऑयल डिड ही ऑर्डर इन ऑल। तो आपको बताना है कि टोटल कितना ऑयल जो है वो शॉपकीपर ने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो आपको पता है एक बॉटल के अंदर या एक कैन के अंदर कितना लीटर तेल है, वो इतना है, तो आपको 20 में कितना हो जाएगा, सो आपको 20 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल ऑयल आ जाएगा कि टोटल ऑयल उसने जो है कितना ऑर्डर किया है, राइट। सो चलिए ना आपकी इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो, अ कैन कंटेन कितना 9 या इसको ऐसे लिख सकते हो 9.725 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल, ठीक है। नाउ कैन कंटेन, कैन 20 कैन्स कंटेन ऑफ कुकिंग ऑयल। तो 20 कैंस में कितना ऑयल आएगा, आप 20 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो करिए, करते हैं। 0 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 5 से 0, 0 2 से 0, 0 की 7 में करेंगे 0, 0 का 9 में करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। नाउ 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 2 5 से कितना 10, ये 1 आ जाएगा, 2 2 से 4 एंड 1 कितना 5, 2 की 7 में करेंगे 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 9 जा 18 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 19, और ये 0 0 5 4 9 1, ठीक है। अब आपको डेसिमल लगाना है, सो डेसिमल में आपको देखोगे डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं, तो इसमें तो डेसिमल पार्ट है ही नहीं क्योंकि ये तो होल नंबर है, आपका पूरा नंबर है। इसमें आपकी जो है डेसिमल पार्ट है और उसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जब आप चलेंगे तो आप 3 डिजिट के बाद में क्या करेंगे, अपना पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3, यानी कि आपका जो पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट्स नहीं है आपके, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी कि टोटल इतने लीटर ऑयल उसने क्या किया, ऑर्डर किया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करते हैं क्लियर। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। चलिए नाउ अब कितनी बार क्या होता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें हमें आंसर नहीं पता होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल sometimes we are not in a position of telling the exact figure or number, so we put forth a figure which is nearer to it। हम क्या करते हैं, जब हम कभी एग्जैक्ट नंबर या फिगर नहीं बता पाते तो हम उसके पास वाला नंबर जो है दे देते हैं और बोलते हैं कि अराउंड, इसके अराउंड होगा, इसके लगभग होगा। जैसे इफ अ प्रिंसिपल से देयर आर नियरली 2000 स्टूडेंट्स इन हिज स्कूल, अगर एक प्रिंसिपल बोलते हैं कि उनके स्कूल में जो है मतलब 2000 के आसपास बच्चे हैं, ठीक है। तो आसपास का मतलब क्या है कि उनको नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या है, हो सकता है 2000 से ऊपर भी हो, 2010 हो, 2050 हो, इस तरीके से हमारे हो, या फिर कितना हो, हमारा 1950 बच्चा हो उनके स्कूल में, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो लेकिन क्योंकि उनके पास में चाहे आपका ये हो 950 हो, चाहे आपका 2050 हो या 2080 हो, कुछ भी, ये भी बच्चे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास का नंबर लिया, इन दोनों के बीच में एक नंबर लाई कर रहा है कितना 2000, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कह दिया कि लगभग जो है कितने स्कूल में कितने बच्चे होंगे, वो 2000 बच्चे होंगे, यानी कि वो नंबर एग्जैक्ट नंबर उनको नहीं पता कि टोटल बच्चे स्कूल में कितने हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम एक नंबर जो उसके पास वाला नंबर होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको देकर हम बता देते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ राउंडिंग ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर को जो है राउंड ऑफ करके बताना, ठीक है।
अब आपको पता चल गया रिक्वायरमेंट, यानी कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें ऐसा करने की, हमने नंबर को किसी को राउंड ऑफ किया, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अभी आप लोगों ने एक एग्जांपल लेके सीख लिया है, ठीक है। तो इस आगे की एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम जो है नंबर्स को राउंड ऑफ करना जो है सीखेंगे कि किस तरीके से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला हम सीखेंगे राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। नियरेस्ट 10 के किसी भी नंबर को अगर हमको उसको नियरेस्ट 10 में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो चलिए, फाइंड द 2 मल्टीपल्स ऑफ 10 बिटवीन विच द नंबर लाइज, decide which multiple of 10 is nearest to the number out of the 2 multiples, round off the number to the nearest multiple of 10। देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल लेके सीखेंगे। देखो उन्होंने दिया है 34, हमें सपोज करो 34 को राउंड ऑफ करना है उसके नियरेस्ट 10 में, ठीक है। सो देखो 34 है आपका और आपको किस में वो राउंड ऑफ करना है, 10 में। अब आपको 10 के जो है क्या करने हैं, मल्टीपल लेने हैं ऐसे जो 34 के पास में हो, ठीक है। अब आपको मल्टीपल का मतलब क्या है, देखो जैसे 10 की 1 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 की मल्टीप्लाई 2 में करूँ तो कितना आएगा, 20। 10 की मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो कितना आएगा, 30। तो इस तरीके से 40, 50, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई हम नेचुरल नंबर्स में करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, राइट। तो इनमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें क्या मिलते चले जाएंगे, हमें जो है ये नंबर्स मिलते चले जाएंगे जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम 10 के मल्टीपल्स बोल रहे हैं। ये नंबर्स कैसे हैं, ये 10 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको 34 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं जो इसके पास हों। 10 के मल्टीपल्स ढूंढो तो 10 के एक मल्टीपल हो गया 30, एक 10 का मल्टीपल हो गया क्या, 40, जो किसके पास हैं आपके, 34 के, ठीक है। सो देखो 34 कहीं इनके बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है ये 34 किसके ज़्यादा पास है, वो 30 के ज़्यादा पास है या 30 या 40 के पास है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम इनमें कितने का गैप है, 4 का, इनमें कितने का गैप है, 6 का। तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आपका ये किसके ज़्यादा पास है, 34, ये आपका 30 के ज़्यादा पास है, ठीक है। सो हमारा जो ये 34 है ये राउंड ऑफ हो जाएगा किस में, आपका 30 में। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 30, ठीक है। अगर 34 को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, हम इस नंबर को लिख सकते हैं 30, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और समझेंगे, अगर मैं आपको इसको नंबर लाइन पे आपको शो करके दिखाऊं, ठीक है। सपोज करो ये हमारी नंबर लाइन है जिसमें से हमने 2 मल्टीपल 10 के नियरेस्ट मल्टीपल लिए हैं, कितने, 30 और 40, और 34 कहीं लाई, ये बीच में कहीं 35 लाई करेगा, ये आपका 31, ये आपका 32, ये आपका 33 और ये आपका क्या 34, ऐसे यहाँ पे 36, 37, 38 और ये 39, राइट। और हमने 34 को लिया है। सो 34 जो है आपको पता है किसके नियरेस्ट है, ये 30 के नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है, आपका 30 के नियरेस्ट है। तो 34 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आप उसको कितना लिख सकते हो, आप उसको 30 लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्या लेते, हम जो है 37 ले लेते, सेकेंड केस 37 ले लेते। अगर हमें ये 37 गिवन होता और हम इसको नियरेस्ट 10 में क्या कर रहे होते, हमें राउंड ऑफ करना होता, तब हम 37 को देखते हैं कि वो किसके ज़्यादा क्लोज है, वो 30 के ज़्यादा क्लोज है या 40 के ज़्यादा क्लोज है। तो आप बोलोगे मैम 40 के, तो ठीक है। तो हम 37 को राउंड ऑफ करके, अगर हमसे बोलता नियरेस्ट 10 में आपको 37 को राउंड ऑफ करना है तो हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे 40, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नंबर्स को नियरेस्ट 10 में क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो है क्या बोल सकते हैं, एक तो आपका इस तरीके से आपको तरीका है कि आप ऐसे राउंड ऑफ कर लो, लेकिन हर केस में आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ करना वो बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है, ठीक है, राउंड ऑफ करना। तो आपका एक और तरीके से आप क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए वो भी देखते हैं। फर्स्ट, अभी जैसे मैंने आपको नंबर लाइन पे जो है राउंड ऑफ करके बताया है, इस तरीके से आप नंबर को क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने 10 के, क्योंकि 34 को नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना था, तो हमने 10 के क्या लिए, 2 नियरेस्ट मल्टीपल लिए जिनके बीच में 34 लाई कर रहा था, ठीक है। 2 मल्टीपल्स लिए 30 एंड कितना आपका 40, ठीक है। नाउ अब आपको पता है इट मीन्स 34 लाइज बिटवीन 30 एंड 40। आपको पता है 30 और 40 के बीच में क्या लाई कर रहा है, आपका 34 लाई कर रहा है। इसको नंबर लाइन पे हमने रखा तो आपको दिखाई दे रहा है कि 34 किसके क्लोजर है, आपका 30 के, ठीक है। तो 34 को हम कितना राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, 30 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं नियरेस्ट 10 में, ठीक है।
इसी तरीके से 57 को उन्होंने राउंड ऑफ किया है, तो नियरेस्ट 10 में करना है, तो 10 के नियर 2 मल्टीपल्स लेने हैं आपको जिसके बीच में आपका 57 लाई करे, तो उन्होंने ले लिया 50 और क्या 60, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ किया तो 57 किसके ज़्यादा क्लोज है, 60 के, ठीक है। तो हम उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं नियरेस्ट 10 में 57 को क्या 60, ठीक है। चलिए इसे करेंगे क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इस तरीके से आप नियरेस्ट 10 में क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, देखो अगर नंबर आपका है जैसे ये 75 है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। अब अगर 10 नियरेस्ट 10 में करता है तो आपको पता है 2 मल्टीपल 10 के हम लेंगे, वो होगा 70 और 80, और जहाँ पे 75 इनके बीच में कहीं क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, अगर हम इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 71, ये 72, ये 73, ये आपका 74, ऐसी ये 76, ये 77, 78 और ये 79 और ये 75 बीच में है ही, राइट। अब ये किसके नियरेस्ट है, तब आप बोलोगे मैम ये तो जो है क्या बोलते हैं, यहाँ से भी 5 का गैप है और यहाँ से भी 5 का गैप है, ये तो सेम डिस्टेंस पे है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम हमेशा जो है नेक्स्ट नंबर को कंसिडर करेंगे। किस नंबर को कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट नंबर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड केस जो मैं आपको बोल रही थी कि नंबर लाइन पे तो आप छोटा ही नंबर देख सकते हो, हर बार नंबर लाइंस ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब क्या है, कैलकुलेशन हम अपना बेसिकली क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हमको इजीली कैलकुलेट करना है सो आपको क्या करना है, अगर कोई भी आपको 2 डिजिट का आपको नंबर गिवन है, जैसे ये गिवन है, आपको उसकी वंस प्लेस देखनी है। कौन सी प्लेस देखनी है आपको, उसकी वंस प्लेस देखनी है, ठीक है। नियरेस्ट 10 के करना है, किसके वो करना है आपको, इसको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है आपको, ठीक है। तो आपको 10 के मल्टीपल देखोगे कितना आएगा, 70 और 80, राइट, उसके बीच में 75 लाई करेगा। अब आपको बताना है कि किस में राउंड ऑफ होगा, 70 में या 80 में। तो देखो अगर आपकी जो वंस प्लेस है, अगर आपकी जो वंस प्लेस है वो आपकी उस पर 1, 2, 3 और 4 रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 1, 2, 3 और 4 रखा हुआ है, तो वो हमेशा किस में राउंड ऑफ होगा, हमेशा 70 में राउंड ऑफ होगा, ठीक है। किस में राउंड ऑफ होगा, 70 में, यानी कि पहले नंबर में राउंड ऑफ होगा। बट अगर वंस प्लेस पर वो आपका 5 है या 5 से कैसा है, ग्रेटर है, ठीक है, 5 है या 5 से ग्रेटर यानी कि 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है, तो वो हमेशा किस में राउंड ऑफ होगा, वो हमेशा राउंड ऑफ होगा उससे नेक्स्ट नंबर में, ठीक है। अब क्योंकि आपका 75 है और वंस प्लेस पे क्या है आपका 5 है, तो ये किस में राउंड ऑफ होगा, ये आपका राउंड ऑफ होगा 80 में, ठीक है। अगर ये नंबर यहाँ पे कितना होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता या 4 होता, तो ये किस में राउंड ऑफ होता आपका 70 में। लेकिन जब नंबर कैसा हो, वंस प्लेस पे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, तब वो हमेशा किस में राउंड ऑफ होगा, आपके नेक्स्ट नंबर में, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि आपको क्या करना है कि अगर ये नंबर आपका 5 है या 5 से बड़ा है तो वंस वाले प्लेस पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और जो उससे नेक्स्ट डिजिट है उसमें एक नंबर ऐड कर देंगे, उसमें एक नंबर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हो किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 में, राइट। चलिए आई होप इट इज क्लियर, इसको करेंगे क्लियर एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट। एंड नाउ वी विल राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 100। अभी हमने नियरेस्ट 10 में देखा, अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 में देखना है कि 100 में कैसे होगा। अगेन अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीपल लेने हैं, जैसे वहाँ पे मल्टीपल 10 के ले रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल लोगे किसके, 100 के, और उन कोई भी नंबर जिसको भी आपको राउंड ऑफ करना है वो उनके बीच में लाई करना चाहिए। जैसे आपका पहला है 438, राइट। नाउ इसको नियरेस्ट 100 में हमें राउंड ऑफ करना है, तो 100 के ऐसे मल्टीपल जिनके बीच में ये लाई करेगा, तो आपको पता है क्या, 400 एंड 500 है, उनके बीच में ही ये कहीं लाई करेगा, राइट। अब आप इसको नंबर लाइन पे अगर आप वो करके देखोगे, ड्रॉ करके देखोगे, तो आप 10 का गैप लेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे 400, 1, 2 ऐसे करके लेने लगोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। नाउ एक इसका एक और वो है, क्योंकि हमें अब पहले हम वहाँ क्या करें, जब नियरेस्ट 10 में देख रहे थे तो हम सिर्फ वंस डिजिट को देख रहे थे, ठीक है। जब हम नियरेस्ट किस में देख रहे थे, नियरेस्ट 10 में देख रहे थे, लेकिन अब हमें क्योंकि नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, तब हमें जो है वंस प्लेस भी देखना पड़ेगा और कौन सा, टेंस प्लेस भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम 2 डिजिट को देखेंगे, राइट। अब देखो इसको इन्होंने
10 के कैप पे ले लिया और 138 यहाँ पर कहीं क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब आप इसको देख के बता सकते हो कि ये 438 वो 400 के नियरेस्ट है या 400 के नियरेस्ट है। तो आप बोलोगे मैम किसके ज़्यादा नियरेस्ट लग रहा है, वो 400 के नियरेस्ट लग रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको 438 को जो है नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या लिख सकते हो आप, इसको 400 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 438 किसके ज़्यादा पास है, 400 के। ठीक है, बट अगर ये क्या हो जाता, अगर हमें नंबर गिवन होता कुछ 477, तब ये नंबर किस में राउंड ऑफ होता, तब ये नंबर राउंड ऑफ होता 500 में, क्योंकि वो किसके ज़्यादा पास है, वो आपका 500 के पास है। इसी तरीके से एक और केस बनता है, अगर नंबर होता 450, अगर नंबर कितना होता 450, अब किसके ज़्यादा क्लोज है, आप बोलोगे मैम ये तो 400 से और 500 दोनों से ही इक्वल उस पर रखा हुआ है, दोनों के ही पास है, राइट, बिल्कुल बीच में रखा हुआ है ना 450। अब जो है किस में राउंड ऑफ होगा। ठीक है, अब जैसे क्योंकि हम नियरेस्ट 10 में 1 डिजिट को देख रहे थे ना, अब हमें यहाँ पे 2 डिजिट को देखना है, 1 और 10 डिजिट को देखना है। ठीक है, अब अगर ये क्या है आपका, ये आपका 1 से लेके 49 तक है। ठीक है, तो ये आपका राउंड ऑफ होगा पहले नंबर में। किस में राउंड ऑफ होगा आपका, ये पहले नंबर में, उससे पहले का जो मल्टीपल बन रहा है 100 का, उसमें राउंड ऑफ होगा। बट अगर ये नंबर आपका कितना है, 50 के इक्वल है या ग्रेटर है किससे, 50 से, यानी 51, 52, 53 इस तरीके से चलता है, तब ये राउंड ऑफ होगा आपका किस में, तब ये राउंड ऑफ होगा आपका 500 में। तब किस में राउंड ऑफ होगा, ये 500 में राउंड ऑफ होगा आपका। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए इसे करेंगे क्लियर, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये नंबर लाइन पे उन्होंने आपको करके दिखाया हुआ है कि 438 किसके ज़्यादा क्लोज है, 438 जो है 400 की क्लोज है, इसीलिए वी कैन राउंड ऑफ 438 टू 400। 438 को हम किसके राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, कितना, 400, विच इज़ इट्स नियरेस्ट 100, क्योंकि वो उसका नियरेस्ट 100 है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके उन्होंने आपको शो किया है कि 785 को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है। तो उन्होंने नंबर लाइन पे अगेन आपको शो करके दिखाया हुआ है, 785 जो है कहाँ पे, यहाँ पे लाई करेगा, 100 के 2 मल्टीपल लिए 700 एंड 800, जिसके बीच में आपका लाई कर रहा है क्या, 785। ठीक है, अब आपको 785 क्योंकि किसके ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहा है, 800 के, तो आप लिख सकते हो कि 785 जो है वो क्या है आपका, वी कैन राउंड ऑफ 785 टू 800 विच इज़ नियरेस्ट टू 100। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये एक आपको गिवन सॉल्व जो है क्वेश्चंस आपको गिवन है और आपको अच्छे से समझाने के लिए, राइट नाउ, क्योंकि अब हम ऑलरेडी नियरेस्ट 100 में देख चुके हैं किस तरीके से राउंड ऑफ करना है। अब हम बात करेंगे किसकी, नियरेस्ट 1000 की, नियरेस्ट 1000 में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगेन फिर से अगर हम क्या करें, नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, उस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसके, फॉर एग्जांपल हमें नंबर गिवन है क्या, 4, 6, 2, 5, इस तरीके से हमें नंबर गिवन है। तो हमें नियरेस्ट 1000 में करना है, तो 1000 के जो है 2 नियरेस्ट मल्टीपल देखेंगे जो जिसके बीच में ये नंबर लाई करता हो। तो आपको पता है 4000 और 5000 जो है इसके 2 नियरेस्ट क्या हैं आपके, वो हैं नियरेस्ट 1000 मल्टीपल है 1000 के। अब आपको अगर ये नंबर लाइन पे आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको पता है ये 4625 किसके ज़्यादा क्लोज है, वो क्लोज है आपका 5000 के। ठीक है, तो हम इस नंबर को राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कितना, 5000। ठीक है, ये तब की बात आती है जब आपका नंबर लाइन पे है। ठीक है, अगर हमको इसको एक और तरीके से देखें, अब क्योंकि नंबर है आपका नियरेस्ट 1000 में आपको करना है, किस में करना है, नियरेस्ट 1000 में आपको करना है। अब हम 3 नंबर देखेंगे, कितने नंबर देखेंगे, 3 नंबर, यानी कि 1, 10, 100 डिजिट तक देखेंगे अब हम आपका। ठीक है, अगर ये आपका नंबर जो है, या दोबारा से एक बार देखते हैं, नियरेस्ट 10 के अगर हम जो है क्या कर रहे थे, हमें नियरेस्ट 10 में फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है 56 या नंबर 55 ही है, हमको इसको नियरेस्ट जो है 10 में जो है बदलना है, तो हम क्या कर रहे थे, 1 डिजिट को देख रहे थे। अगर ये 1 डिजिट कैसी है आपकी, 5 है या 5 से बड़ी है, तो आपका नेक्स्ट उसमें नियरेस्ट 10 में जो है वो हो जाएगा, राउंड ऑफ होगा। और अगर ये आपकी कैसी है, 1 से लेके 4 तक है, तो ये आपका उससे पहले वाले उसमें नियरेस्ट 10 में क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे ये 50 और 60 क्या है,
दो नियरेस्ट 10 के क्या है मल्टीपल्स हैं, तो अब आपको बताना है ये 55 जो है किस में राउंड ऑफ होगा। तो अब आप इसकी वंस प्लेस देखोगे, वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है हमारा 5 लिखा हुआ है, राइट। तो आपको पता है कि जब नंबर 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो वो नेक्स्ट वाले मल्टीपल में जो है आगे वाले मल्टीपल में क्या हो जाता है राउंड ऑफ हो जाता है। तो 55 को अगर मुझे राउंड ऑफ करके लिखना है, एग्जाम्पल हमने लिया था 50 का, नियरेस्ट 10 में अगर मुझे राउंड ऑफ करके लिखना है तो मैं इसको किस में लिख सकती हूँ, 55 को राउंड ऑफ करके मैं लिख सकती हूँ कितना 60, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये नंबर हो जाता है 510 और मुझे इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मुझे इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम देखते हैं टेंस प्लेस। उस केस में हम क्या देखेंगे, टेंस प्लेस। अगर ये आपकी 1 से 4 के बीच में है तो उससे पहले वाले नियरेस्ट 100 में चेंज होगा जो कि 500 है आएगा, और इससे नेक्स्ट वाला नियरेस्ट 100 कितना होगा, वो होगा 600, ठीक है। और अगर ये डिजिट कैसी हो जाती है, अब आपको दिख रहा है ये कैसी है 1 है, आपकी टेंस डिजिट कैसी है 1 है ना आपकी, तो ये क्या है, ये आपकी उससे पहले वाले नियरेस्ट 100 में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ कितना, इसको मैं लिख सकती हूँ 500 जो कि नियरेस्ट 100 है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पर हो जाता कितना 60, ठीक है, या 50 हो जाता, फॉर एग्जांपल 50 हो जाता, ठीक है, तब इसकी टेंस डिजिट आप देखो तो एक ऐसी है 5 है, या 5 से अगर कोई भी नंबर बड़ा है तो वो हमेशा अपने आगे वाले में क्या होगा, राउंड ऑफ होगा, ठीक है। तो तब ये किस में राउंड ऑफ होता, तब ये राउंड ऑफ होता किस में, 600 में, ठीक है। अब क्योंकि ये आपकी क्या थी, यहाँ पे 510 था और ये वंस डिजिट कैसी है, 5 से छोटी है, तो ये इसलिए राउंड ऑफ होगा अपने से पहले वाले नियरेस्ट 100 में, ठीक है। नाउ अगर मुझे नियरेस्ट 1000 में क्या करना है, इसमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, एंड मैंने एग्जांपल लिया है ये 4100 लिया है, तो 1000 के मल्टीपल जिनके बीच में ये नंबर लाई करे तो एक होगा 4000 और ये एक होगा क्या 5000, इनके बीच में ये नंबर लाई करेगा। जब हमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना होता है तब हमें कौन सी डिजिट देखनी होती है, 100 प्लेस पे जो डिजिट रखी हुई होती है वो देखनी होती है। अगर ये कैसी है 5 से छोटी है तो ये अपने से पहले वाले में राउंड ऑफ होगा, यानी कि मैं 4100 को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करके लिखूँ तो कितना आएगा 400। बट अगर यही कितनी हो जाए, यही आपकी हो जाए, ये डिजिट हो जाए आपकी 5 या 5 से बड़ी हो जाए, ये भी हो सकती है ना, तब ये आपका राउंड ऑफ होगा। इन दोनों ही केसेस में ये राउंड ऑफ होगा अपने से आगे वाले नियरेस्ट 1000 में, जो कि कितना है हमारा 5000, ठीक है। तब मैं 4500 और 4600 को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 5000 में लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके, अगर मुझे नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स टेक, ये आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे 2642 आपको लिया है, उसको राउंड ऑफ करके लिखना है आपको नियरेस्ट किसमें 1000 में। सो 1000 के जो है मल्टीपल देखेंगे जिनके बीच में ये नंबर लाई कर रहा होगा, तो कितने लिए उसने 2000 और 3000, उनका क्या है, उन्होंने आप मल्टीपल लिए 1000 के। आपको पता है 2642 नंबर जो है उनके बीच में लाई कर रहा है। अब अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि वो किसके नियरेस्ट है, 3000 के नियरेस्ट है, ठीक है। बट हमने क्योंकि अभी एक और तरीका पढ़ा है कि किस तरीके से हम इसको नियरेस्ट 1000 में लिख सकते हैं, आपको क्या करना है, जो आपकी 100 वाली प्लेस होगी उसको देखना है, ठीक है। अगर वो 5 है या अगर वो आपकी 5 से छोटी है, यानी कि 1 से 4, 1, 2, 3 या 4 है, तो वो अपना पहले वाले नियरेस्ट 1000 में जो है क्या हो जाएगा, कंसीडर करोगे उसको। लेकिन अगर ये 5 है या 5 से बड़ी है, क्योंकि ये 5 से बड़ी आपको नजर आ रही है, तो वो हमेशा अपने आगे वाले नियरेस्ट 1000 में क्या हो जाएगी, राउंड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका, क्योंकि ये 5 से बड़ी है तो इसलिए ये अपने आगे वाले में क्या हो गई है, राउंड ऑफ हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से इसलिए उन्होंने लिखा है कि वी कैन राउंड ऑफ 2642 टू 3000, हम इसे 3000 में राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, विच इज इट्स नियरेस्ट 1000, जो कि इसका नियरेस्ट 1000 है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। और क्योंकि आप हर जगह नंबर लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो अभी दूसरा तरीका, दूसरा मेथड पढ़ा है,
हम उसमें क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। उसी का यूज करके हम सभी को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 1। उसमें वो क्या कहता है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10 विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। आपको बिना नंबर लाइन यूज किए आपको इनको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 बोल रहा है, सो देखो 43 है। जब हमको नियरेस्ट 10 बोला हुआ होता है, जब नियरेस्ट 10 बोला हुआ होता है तो हम वंस प्लेस को देखते हैं। वंस प्लेस, अब नियरेस्ट 10 बोला है तो इसके हमें क्या लेना है, 10 के मल्टीपल लेने हैं ऐसे जिसके बीच में 43 लाई करेगा। तो आपको पता है एक 40 है और एक क्या है आपका 50 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वंस प्लेस देखनी है। अगर ये आपकी 5 से छोटी है तो ये अपने से पहले वाले नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होगा। अगर ये 5 है या 5 से बड़ी है तो ये अपने से आगे वाले उसमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ हो जाएगा। अब क्योंकि ये कैसी है, वंस प्लेस आपकी 5 से छोटी है, इसलिए ये अपने से पहले वाले में क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हो, राउंड ऑफ 53 is 40, round of 43 is 40, ठीक है। इस तरीके से राउंड ऑफ करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अगेन वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पर 55 है, 55 को नियरेस्ट 10 में क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करना है। आपको पता है मल्टीपल क्या होंगे 10 के, नियरेस्ट 50 और 60, जिसके बीच में 50 लाई करेगा, ठीक है। आप 55 क्योंकि बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, या इसको बोलो कि वंस प्लेस अगर आप देखोगे तो क्या है, ये आपका 5 है, ठीक है। ये 5 से अगर छोटा है तो ये अपने से पहले वाले में राउंड ऑफ होगा, और अगर ये 5 है या 5 से ग्रेटर है तो ये अपने नेक्स्ट वाले में राउंड ऑफ होगा। तो 55 को अगर राउंड ऑफ करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, वो लिखोगे आप 60। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल टेक सेकेंड पार्ट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू इट योरसेल्फ। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। इस बार किस में आपको इसको राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 में, विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन नहीं हमें ड्रॉ करनी है, हमें दूसरे तरीके से इसको नियरेस्ट 100 में क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। सो देखो 124 है, जब हमें नियरेस्ट 100 बोल दिया तो हमें कौन सी प्लेस देखनी है, हमें प्लेस देखनी है कौन सी, इस बार 10th प्लेस, ठीक है। अब इसके 100 के 2 मल्टीपल लिखेंगे ऐसे जिसके बीच में 124 लाई कर रहा होगा। सो आपको पता है 100 और एक होगा आपका कितना 200, राइट। उसके बीच में आपका 124 लाई कर रहा है। अब देखो, अब ये 2 कैसा है, ये 2 आपका 5 से स्मॉलर है, ठीक है। जब ये 2 आपका 5 से स्मॉलर होगा तो वो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ होगा, यानी कि ये राउंड ऑफ होगा किसमें, 100 में, ठीक है। तो 124 को जब हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो कितना होगा, वो आप लिखोगे 100, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कोई बड़ा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं सी वाला, ठीक है। इसको 100 नियरेस्ट 100 में आपको राउंड ऑफ करना है। ये देखो 100 के मल्टीपल देखोगे तो वो होगा 300 एंड 400, ठीक है। उसके बीच में आपका नंबर लाई कर रहा है कितना, 356। अब आपको इसकी 10th प्लेस देखनी है। 10th प्लेस कैसी है, आपकी 5 है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इसकी 10th प्लेस जो है वो आपकी 5 से छोटी होगी तो वो पहले वाले में जो है राउंड ऑफ होगा, पहले वाले नियरेस्ट 100 में। लेकिन क्योंकि ये 5 है या 5 से बड़ी होगी तो वो अपने से आगे वाले नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ होगा। और क्योंकि ये 5 है तो ये कैसे, किस में राउंड ऑफ होगा, ये आपका 400 में राउंड ऑफ होगा। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कितना, 400। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, थर्ड कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000 विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। बिना नंबर लाइन को यूज किए हमें उसको क्या करना है, नियरेस्ट 1000 में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब आपको पता है नियरेस्ट 1000 में देख रहे हो तो 1000 के मल्टीपल देखोगे ऐसे जिसके बीच में ये नंबर लाई कर रहा होगा तो वो होंगे 4000 और आपके क्या 5000, राइट। उनके बीच में ये नंबर लाई कर रहा है आपका। अब जब नियरेस्ट 1000 आपको जो है राउंड ऑफ करना होता है तो उसमें हम कौन सी प्लेस को देखते हैं, उसमें हम देखते हैं 100 प्लेस को, ठीक है। कौन सी प्लेस को देखते हैं, 100। अगर ये कैसी है, आपकी 5 से छोटी है तो पहले वाले नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ होगा, और अगर वो 5 है या 5 से बड़ी है तब वो अपने से आगे वाले नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ होगा, ठीक है। और क्योंकि ये कैसी है, ये आपकी 6 है जो कि 5 से कैसी है, बड़ी है, तो ये अपने से आगे वाले नियरेस्ट 1000 में क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कितना राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हो, आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो कितना, 5000, इस तरीके से, राइट। चलिए
नाउ एक और पार्ट ले लेते हैं, जैसे ये वाला पार्ट लेंगे, इसके मल्टीपल 1000 के मल्टीपल लिखेंगे जिसके बीच में ये नंबर लाई कर रहा होगा, तो वो हो गया 8000 और 9000, राइट। नाउ इसकी 100 प्लेस देखते हैं। 100 प्लेस कैसी है आपकी, 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने से आगे वाले नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ होगा, यानी कि ये राउंड ऑफ होगा किस में आपका 9000 में, राइट। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी, बाकी के पार्ट्स भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट पार्ट लेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। इनको नियरेस्ट 10 में जो है राउंड ऑफ करना है, ये नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, और इनको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन को जो है यूज किए, ठीक है। एंड क्योंकि ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हो, हम अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम इनको कर चुके हैं, तो इसीलिए आप ये सारे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। नियरेस्ट 10 में आप पढ़ चुके हो, नियरेस्ट 1000 में भी आप पढ़ चुके हो, एंड नियरेस्ट 100 में भी आप पढ़ चुके हो, राइट। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नाउ एस्टिमेशन ऑफ सम, आपको एस्टिमेशन निकालना है। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन मीन्स गिविंग अ रफ आइडिया ऑफ अ कैलकुलेशन, कि किसी भी कैलकुलेशन का एक रफ आइडिया देना विदाउट डूइंग कैलकुलेशन विद द एक्चुअल नंबर। हम बिना एक्चुअल नंबर को ऐड किए सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारा जो है कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है एस्टिमेशन ऑफ सम, एस्टिमेशन ऑफ जो है क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हमें जो है सबका एस्टिमेशन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए एस्टिमेशन देखते हैं। फर्स्ट कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय राउंडिंग दैम टू द नियरेस्ट 10, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम एंड कंपेयर द आंसर। आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि आपको जो नंबर गिवन है उनको आपको राउंड ऑफ करना है, किसके, नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करके आपको उनका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। दो नंबर गिवन है आपके, पहले इनको आपको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, फिर उनका सम निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है अपना आंसर जो है वो कंपेयर भी करना है एक्चुअल सम से, ठीक है। तो देखो इसको पहले राउंड ऑफ करेंगे, ये 58 को हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे, तो आपको पता है ये वंस प्लेस देखेंगे वो कैसी है, 5 से बड़ी है, तो ये नेक्स्ट वाले नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होगी, यानी कि 60 में राउंड ऑफ होगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ राउंड ऑफ 58 टू 60, है ना। 58 को राउंड ऑफ करके कितना आया हमारा, 60 आया है। इसी तरीके से 73 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो वंस प्लेस देखोगे वो कैसी है, वो आपकी 5 से छोटी है, तो ये आपकी पहले वाले में राउंड ऑफ होगी, यानी कि ये 70 और 80 के बीच में लाया करेगा ना, तो ये अपने से पहले वाले में क्या करेगी, राउंड ऑफ करेगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी वंस प्लेस जो है वो कैसी है, वो 5 से छोटी है, तो आप उस वंस प्लेस की जगह पर तो क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, और वो पहले वाला नंबर एज इट इज रहेगा, तो आपके पास राउंड ऑफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। या अगर ये नंबर, ये वंस प्लेस आपकी कैसी है, ये वंस प्लेस आपकी 5 है या 5 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो आप इस नंबर की जगह तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे वंस प्लेस पे, तो और जो टेंस प्लेस है उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो 58 को राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं हम, 60। ऐसे ही 73 को राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कितना हम, 70, ठीक है। दोनों का सम निकालेंगे, 60 और 70 का राउंड ऑफ करके हमने सम निकाल दिया, कितना आ गया हमारा 130, ठीक है। अब एक्चुअल सम निकालो। एक्चुअल में अगर हम इन दो डिजिट्स को ऐड करते तो कितना सम आता हमारा, 58 और 73 को ऐड किया तो वो कितना आया हमारा 131, जो कि किसके नियरेस्ट है, वो आपका 131 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना था दोनों सम, दो एक्चुअल सम में और जो एस्टिमेटेड सम है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो आपका ये जो आपका एक्चुअल सम आया है वो 1 ज़्यादा है किससे, आपके एस्टिमेटेड सम से। एस्टिमेटेड सम है 130 और एक्चुअल सम है आपका कितना 131, तो दस द एक्चुअल सम, जो एक्चुअल सम है वो इज़ 1 मोर देन द एस्टिमेटेड सम, वो 1 ज़्यादा है किससे, आपके एस्टिमेटेड सम से। इस तरीके से आपको सारे ही जो है क्या करना है, सम निकालना है, एस्टिमेटेड सम निकालना है और अपने आंसर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए इसी तरीके से आपको बी पार्ट भी इन्होंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ठीक है। नाउ
सेकंड लेते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने आपको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए बोला है। नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है दोनों नंबर्स को, उनका एक्चुअल सम निकालना है और उनका एस्टिमेटेड सम निकालना है और दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम कितना 800, क्योंकि इसकी टेंस प्लेस को जब नियरेस्ट 100 में आपको करना होता है तो हम कौन सी प्लेस देखते हैं, टेंस प्लेस। इसको क्योंकि ये 5 से कैसी है, ग्रेटर है, तो ये अपने से आगे वाले में राउंड ऑफ हो जाएगा। यानी कि जब नियर इसमें करना है तो दैट मीन्स इन दोनों प्लेस पे तो आ जाएगा 0, क्योंकि ये 5 है या 5 से बड़ी है तो दोनों प्लेस पे 0, और 100 वाले में क्या, क्योंकि नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 100 वाले में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 800। तो 786 को हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे कितना, 800। 534 को राउंड ऑफ करके लिखेंगे, क्योंकि ये वाली प्लेस देखेंगे ये कैसी है आपकी, 5 से कैसी है, कम है, तो इन प्लेस पे दोनों पे 0 और 5 ये एज इट इज रहेगा। ठीक है। हम 1 कब ऐड करते हैं, 1 हम तब ऐड करते हैं जब आपका ये 5 हो या 5 से बड़ा हो, बाकी के प्लेसेस पे 0 और ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है। ऐसी इसमें क्योंकि ये 3 5 से छोटा था, दोनों प्लेसेस पे 0 और ये 5 एज इट इज। ठीक है ना। ये कितना लिख सकते हैं हम इसको, 500। दोनों का सम करेंगे कितना आएगा हमारा, 1300। ठीक है। तो एस्टिमेटेड सम हमारा निकल गया है कितना, 1300। अब एक्चुअल सम निकालते हैं कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम एक्चुअल में ऐड करते तो क्या था। दोनों नंबर्स को ऐड किया तो ये कितना आ गया आपका, 1320। ठीक है। तो अब ये कंपेयर करो दोनों को, तो आपको दिख रहा है जो हमारा एक्चुअल सम है वो 20 ज़्यादा है, किससे, आपके एस्टिमेटेड सम से। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं, राइट। ये आपको क्या किया है, ये आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरीके से नियरेस्ट 1000 में भी आपको क्या करना है, सम निकालना है। हमने इनको राउंड ऑफ किया, जब आप इस नंबर को राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 6000। 7901 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 800। दोनों का सम निकालोगे कितना आएगा, 1400। एक्चुअल सम दोनों नंबर्स को, ये दोनों नंबर को ऐड करते तो एक्चुअल में क्या सम आता हमारा, वो आता हमारा ये। ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला एक्चुअल सम जो है वो 286 ज़्यादा है, किससे, आपके एस्टिमेटेड सम से। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए ऐसे ही आपको एक और जो है क्वेश्चन वो क्या करके दिखाया है, वो आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 2। सो देखो, आपको इनका सम निकालना है, एस्टिमेटेड सम निकालना है, एक्चुअल सम निकालना है और नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है। सो राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे, ये कितना आएगा, 70। ठीक है। ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 70, क्योंकि नियरेस्ट किस में राउंड ऑफ करा रहा है, वो आपसे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करा रहा है, राइट। तो वंस प्लेस देखेंगे और वंस प्लेस कैसी है आपकी, वो 5 से छोटी है तो ये 0 हो जाएगा और 7 एज इट इज रहेगा। ऐसे ही इसको राउंड ऑफ करोगे तो वंस प्लेस देखोगे ये 5 से कैसी है, बड़ी है, तो ये आपका ये 0 यहाँ पे 0 रहेगा और इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 5, ये 50 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है। तो एस्टिमेटेड सम कितना आएगा, 70 + 50, ये कितना हो जाएगा आपका 120। एक्चुअल सम जब अगर आप करते हैं, यानी कि एक्चुअल नंबर्स को अगर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब कितना आता, 8 और 3 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 और 4 11 एंड ये 1 आपका जो कैरी फॉरवर्ड किया था वो ऐड होगा 12। ठीक है। सो कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्चुअल सम है वो 1 ज़्यादा है, किससे, आपके एस्टिमेटेड सम से। सो ये आप लिखोगे एक्चुअल सम इज 1 more than the estimated sum। एक्चुअल सम आपका एस्टिमेटेड सम से 1 ज़्यादा है, इस तरीके से। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ। इसे करेंगे क्लियर। नाउ वी विल टेक पार्ट 2। पार्ट 2 हम लेंगे। अब आपसे वो क्या करा रहा है, पार्ट 2 में आपसे वो नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करा के आपसे वो क्या कह रहा है, फाइंड द एक्चुअल सम। आपको इसका एक्चुअल सम निकालना है और उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। सो देखो इसको लेते हैं, इस पार्ट को जब हम लेंगे तो इसको आप क्या करोगे, जब राउंड ऑफ करोगे तो इसकी कौन सी डिजिट देखोगे, 10th डिजिट, क्योंकि नियरेस्ट 100 में करना है। तो वो कैसी है, 5 से बड़ी है, तो ये तो 0 हो जाएंगी और इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 500। इसी तरीके से ये देखोगे, ये 5 से कैसी है, छोटी है, तो ये 2 डिजिट दोनों प्लेस पे 0 और ये 5 एज इट इज। ठीक है। तो ये आपका कितना है, 500। तो अब आपको इनका एस्टिमेटेड सम निकालना है। सो एस्टिमेटेड सम जब आप निकालोगे, एस्टिमेटेड सम आप निकालोगे कितना आएगा, 500 प्लस ये कितना आएगा, 500। ठीक है।
कितना आ जाएगा 1000। अगर आप एक्चुअल सम निकालोगे, एक्चुअल सम कितना आएगा, तो दो नंबर जो आपको गिवन है उनको ऐड करोगे, 463 प्लस कितना आपका 540, जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 3, 6 and 4 10, 1, 5 and 4 9, 9 and 1 10, तब आपका ये आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल सम जो है वो 3 ज़्यादा है किससे, आपके एस्टिमेटेड सम से। सो आप लिखोगे एक्चुअल सम इज 3 more than estimated sum, right? So I hope it is clear. Now rest of the question you can do yourself. Now इसको करेंगे क्लियर। इसी तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट 1000 में भी राउंड ऑफ करके इसको कर सकते हैं। नाउ ये आपको इसकी 100 प्लेस देखोगे, 100 प्लेस जब आप देखोगे तो वो क्या है, आपकी 5 से छोटी है, ठीक है, तो यानी कि इन प्लेस पे 0 और ये आपका 8 एज इट इज। इसकी 100 प्लेस देखोगे वो 5 से कैसी है, बड़ी है, तो ये 2-3 प्लेस पे 0 और इसमें ऐड हो जाएगा 1, ये कितने हो जाएगी 3000। जब आप इसका एक्चुअल सम निकालोगे, एक्चुअल सम सॉरी पहले एस्टिमेटेड सम निकलेगा, एस्टिमेटेड सम जब आप इसका निकालोगे तो वो कितना आएगा 8000 प्लस 3000, वो कितना आ जाएगा 11000, राइट। एक्चुअल सम जब आप निकालोगे सो 8215 प्लस 2763 को आप जब ऐड करोगे तो 5 and 3 कितना 8, 6 and 1 7, 7 and 2 9 and 8 and 2 आपका 10। क्या कि आपने एस्टिमेटेड सम निकाला वो है 8000 प्लस 300, वो कितना है आपका 11000। एक्चुअल सम आपने निकाल दिया है वो आपका है ये। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों आंसर में। सो देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 22 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है 22 का। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 2, यहाँ पे 9 बचेगा क्योंकि 1 आपने कैरी फॉरवर्ड किया है ना, राइट, 1 कैरी फॉरवर्ड किया है। सो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, इधर 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 0 आएगा, ये 1 कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी हो चुका था तो ये 0 0, तो 22 का आपका डिफरेंस है। तो आप लिखोगे दैट एक्चुअल सम इज 22 मोर देन, सॉरी एस्टिमेटेड, हाँ सॉरी एक्चुअल सम ही तो आपका 22 ज़्यादा है। एक्चुअल सम इज 22 मोर देन एस्टिमेटेड सम, राइट। एक्चुअल सम जो है वो आपका एस्टिमेटेड सम से 22 कैसा है आपका ज़्यादा है, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, नियरेस्ट 10 में हो, 100 में हो, 1000 में हो, पहले आपको दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 में बोला है तो 10 में, 100 में बोला है 100 में, 1000 में बोला है तो 1000 में। फिर उनको एस्टिमेटेड सम निकालना है, फिर एक्चुअल सम निकालना है और कंपेयर करने के लिए उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल देना है और जितना ज़्यादा होगा आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो इसको करेंगे क्लियर और अब पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस, ठीक है। इसी तरीके से आपको एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस भी निकालना है, बिल्कुल जैसे आपने सम निकाला, बिल्कुल वही एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे, एक्चुअल डिफरेंस निकालेंगे और आपका जो है क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे आंसर को। जैसे इसको इन्होंने नियरेस्ट 10 में क्या किया है, राउंड ऑफ किया है, इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया 70, इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया कितना 50, दोनों का डिफरेंस निकाला, 70 माइनस 50 किया कितना आया 20। इनका एक्चुअल में डिफरेंस अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 19, ठीक है। तो द एक्चुअल डिफरेंस इज 1 लेस देन द एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो आपको दिख रहा है कि आपका ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो एक्चुअल डिफरेंस इज 1 लेस देन द एस्टिमेटेड डिफरेंस। एस्टिमेटेड डिफरेंस जो है, एक्चुअल डिफरेंस आपका 1 कम है किससे, आपके एस्टिमेटेड डिफरेंस से, राइट। चलिए इसे करेंगे क्लियर। आपको एक और सॉल्व करके आपको क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका नियरेस्ट किस में राउंड ऑफ किया हुआ है, 100 में राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको 100 में राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना आएगा आपका 600, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना आएगा आपका 500। जब इसका डिफरेंस निकालोगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा आपका 600 में से 500 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 100। जब एक्चुअल में इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा 125, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आपका 125 ज़्यादा है किससे, आपके जो आपका एस्टिमेटेड डिफरेंस था, राइट। सो यही उन्होंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको एक और आपको क्या किया हुआ है, सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ठीक है। नाउ
ये आपका बोला है एस्टिमेटेड, आपको डिफरेंस निकालना है किसमें, इस बार आपको नियरेस्ट 1000 में करके निकालना है। सो आप इसको नियरेस्ट 1000 में जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8000 में राउंड ऑफ होगा। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका 5000 राउंड ऑफ होगा। इनका एस्टिमेशन निकालोगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 3000, ठीक है। जब एक्चुअल में डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा इतना। जब इनका कंपेयर करोगे तो कितना 27 आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका जो है द एक्चुअल डिफरेंस इज 27 लेस देन द एस्टिमेटेड डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस आपका 27 कैसा है, कम है किससे, एस्टिमेटेड डिफरेंस से, ठीक है। सो इस तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हो, अपने आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ वी विल टेक एक्सरसाइज नंबर 3। सो एक्सरसाइज नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय राउंडिंग दैम टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में आपको उनको राउंड ऑफ करना है और आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो देखो इसको राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा 60, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा 50। सो एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आया हमारा, एस्टिमेटेड डिफरेंस आएगा हमारा 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10। नाउ एक्चुअल डिफरेंस अगर मैं इसका निकालूं सो एक्चुअल डिफरेंस कितना आएगा, एक्चुअल डिफरेंस आएगा हमारा 63 माइनस 52, वो आ जाएगा आपका कितना 11, ठीक है। सो आपका एक्चुअल डिफरेंस जो एस्टिमेटेड डिफरेंस है वो 1 कम है किससे, एक्चुअल से। सो आप बोलोगे एस्टिमेटेड डिफरेंस इज 1 लेस देन एक्चुअल डिफरेंस, 1 लेस देन एक्चुअल डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ इसी तरीके से आपको क्या करना है, नियरेस्ट 100 में निकालना है, ठीक है। क्या करना है आपको, नियरेस्ट 100 में निकाल के आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है, एक्चुअल डिफरेंस निकालना है और उनमें कंपेयर करना है, ठीक है। सो इसको राउंड ऑफ करेंगे सो ये कितना आएगा 600। अब क्योंकि आपको बहुत बार आप राउंड ऑफ कर चुके हो, नियरेस्ट 10 में भी, 100 में भी, 1000 में भी, सो आई होप वो क्लियर हो गया होगा, राइट। सो चलिए अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस, देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ईडी, ईडी का मतलब है एस्टिमेटेड डिफरेंस। जब आप इसको लिखोगे तो ये कितना आएगा 600 माइनस 500 कितना आ गया 100। एक्चुअल डिफरेंस जब आप निकालोगे, एडी का मतलब क्या है, एक्चुअल डिफरेंस। इनका जब डिफरेंस निकालोगे 630 माइनस 540 तो कितना आएगा 0। ये आपका 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 9, तो 90, ठीक है। कितना आ रहा है आपका 90। तो कितने का डिफरेंस है आपका 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लिखोगे एक्चुअल डिफरेंस इज 10 लेस, ठीक है। कितने का डिफरेंस है 10 का। सो एक्चुअल डिफरेंस इज 10 लेस देन एस्टिमेटेड डिफरेंस। यानी कि जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 10 कम है किससे, आपके एस्टिमेटेड डिफरेंस से। आई होप इट इज क्लियर। चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, इसको करेंगे क्लियर एंड वी विल टेक आवर थर्ड पार्ट, ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा है कि आपको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है और डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इस बार 1000 में करना है। इसको राउंड ऑफ करो कितना आएगा 4000, इसको राउंड ऑफ करो कितना आएगा 2000, ठीक है। सो एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 4000 माइनस 2000 कितना आया आपका, ये आ गया आपका 2000, राइट। एक्चुअल डिफरेंस जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, तब आपका आएगा ये 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 2, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपका 1। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, वेट अ सेकेंड, डिफरेंस जब आप इनका निकालोगे सो 2000 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, ये सब्ट्रैक्ट करोगे सो कितना आएगा 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 9, आपका 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 8, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 7, ठीक है। तो कितना आएगा 789। तो कितने का डिफरेंस है 789 का, राइट। सो देखो एक्चुअल डिफरेंस इज 780, कितना निकाला था हमने 789 लेस देन एस्टिमेटेड डिफरेंस, ठीक है। आपके एस्टिमेटेड डिफरेंस से एक्चुअल डिफरेंस कितना कम है, वो है आपका 789, राइट। सो नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। चलो इसे करेंगे क्लियर। नाउ
वी विल स्टडी एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम है जैसे अभी आपने सम किया है, डिफरेंस किया है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन में भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सो जैसे हमें 43 एंड 59 को राउंड ऑफ करना है किसके, नियरेस्ट 10 के, उसके बाद में एक्चुअल प्रोडक्ट निकालना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है, और उनके बीच में जो है क्या करना है, आंसर्स को कंपेयर करना है। सो देखो 43 को जो है राउंड ऑफ किया है किसके, 40 के, ठीक है। 59 को राउंड ऑफ दो नंबर की तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दोनों नंबर को पहले क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। 43 को राउंड ऑफ करोगे कितना आएगा, 40, और नियरेस्ट 10 बोल रहा है आपसे, इसको राउंड ऑफ करोगे कितना आएगा, 60। तो दोनों की एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ईपी का मतलब है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, जब दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका, मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो आपके लिए कर देते हैं, 6 4 24, सो ये आपका आएगा 2400, ठीक है। अब अगर आप इनका एक्चुअल में अगर इनका प्रोडक्ट निकालते हैं इन दो नंबर का, ये तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आया आपका कितना, 2400, अगर एक्चुअल में आप इनका प्रोडक्ट करते दो नंबर्स का तो आंसर आता आपका कितना, आपका आता 2534, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आप निकालोगे जब इसमें से इसको क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 137, ठीक है। सो आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्ट का और एक्चुअल प्रोडक्ट के बीच का क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था, राइट। चलिए इसे करेंगे क्लियर, प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है नियरेस्ट 10 किसके, वो नियरेस्ट आपको निकालना है 10 के, ठीक है। सो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे, पहले ये कितना कन्वर्ट होगा 50, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका 40, ठीक है। चलिए इनका जब आप एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालोगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आएगा इनका 2000, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आएगा इनका 2000। जब आप इनका एक्चुअल में प्रोडक्ट निकालोगे तब कितना आएगा, 47 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, सो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 20 और 3 23, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 13 14, ठीक है। सो ये आएगा 5 4, ये आपका 6 एंड ये आपका 1। सो एक्चुअल में ये कितना आ रहा है, एक्चुअल में आपका आ रहा है इतना, ठीक है। सो इनके बीच का डिफरेंस निकाल के आप आंसर्स को कंपेयर करेंगे। सो जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 2000 में से आप सबट्रैक्ट करोगे 1645 को, ठीक है। सो करो 2000 में से 1645 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5, 9 में से 4 सबट्रैक्ट करोगे 5, 9 में से 6 सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 355, कितना आएगा 355, यानी कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो 355 कम है किससे, आपके एस्टिमेटेड प्रोडक्ट से, राइट। इसी तरीके से हम जो है नियरेस्ट 100 को कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट और आपका एक्चुअल प्रोडक्ट करो, इसको राउंड ऑफ करेंगे किसमें, नियरेस्ट 100 में। सो ये कितना आएगा आपका 600, जब आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा आपका 500, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालोगे जब आप इनका, तो ये आपका आएगा, ये आपका आएगा 3 लाख, कितना आएगा आपका 3 लाख, राइट। अब आप इनका एक्चुअल में प्रोडक्ट निकालोगे, दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा, सो देखो आंसर क्या आएगा 620 478। तो प्रोडक्ट करो, 80 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 2 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 6 48 एंड 1 49, 700, 7 2 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 6 42 एंड 1 43, 4 0 0, 4 2 8 एंड 4 6 24। तो ये आएगा 0 6 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 एंड 1 5, 5 एंड 3 कितना होगा आपका 8, 8 एंड 8 16, 1 4 एंड 4 8 एंड 1 9, ये आपका आएगा 2,96,360। ये कितना आएगा 2,96,360, ठीक है। अब आप इनको इनका आंसर्स क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, जो आपका एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट आया है उसमें से एस्टिमेटेड प्रोडक्ट को क्या करोगे, आप सबट्रैक्ट करो एक्चुअल में, ये क्योंकि ये छोटा है ना, वो 3 लाख बड़ा हुआ, सबट्रैक्ट करो। तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे ये आएगा 0 3 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 9 जाएगा 0, तो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा इनका
डिफरेंस आएगा 3630, ठीक है। यानी कि आपका एक्चुअल प्रोडक्ट वो कितना कम है, 3630 कम है किससे, आपके एस्टिमेटेड प्रोडक्ट से। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। चलिए इसे करेंगे क्लियर। इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको भी नियरेस्ट जो है किस में करना है आपको, 1000 में आपको क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, राइट। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।